हेलो साथियों, मैं नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को। ठीक है, और मैं गुड मॉर्निंग साथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मानसी एजुकेशन हब पर। आप सभी को पता ही होगा कि जो ये वीडियो है थंबनेल देख के तुम्हें पता लग गया होगा कि तुम्हारी डिमांड के अकॉर्डिंग ही है जो है ये वीडियो मैं लाया हूँ ना। एक बहुत कीमती समय निकाल के अपनी क्योंकि मैंने सारी अभी क्लास थोड़ी बंद कर रखी है इसलिए, और अपना कीमती समय निकाल के सारी रिसर्च करके तुम्हारे जो कमेंट आते हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं ये क्लास लेके आया हूँ। तो तुम्हें पता चल गया होगा थंबनेल के हिसाब से कि अपन यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। तो अपने यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे भाई कि जो अपना जो वीडियो की एग्जाम होने वाली 2026 में जो ग्राम विकास अधिकारी की जो एग्जाम होगी तुम्हारी दिसंबर में होने वाली। कब होने वाली है? दिसंबर में एग्जाम होने वाली है। और उससे पहले तुम्हारे क्या होगा, सीईटी होगा। तो अपन सभी जो एक एक पॉइंट है ना, सारे जो क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पे तुम्हें सारा रिसर्च करके सारी चीज़ों का वो करके मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखो किस किस चीज़ों की मैंने अपन डिस्कस करेंगे इस पर। देखो पहले तो अपन जो है वीडियो की जो रणनीति अपनी क्या रहनी चाहिए भाई, अपन को कहाँ से कंटेंट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस भी यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये सिलेबस ये टॉपिक है तो इसको उस बुक से पढ़ना है। ठीक है, बुक भी मैं यहाँ तो मेनली जो है अपने यहाँ पे बुक या कंटेंट या फिर जो किस तरह से पढ़ना है, कब टेस्ट देना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कोचिंग करना है या फिर सेल्फ जो स्टडी उससे करें, पर यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो क्लास को जो है सभी लोगों के पास जरूर जो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, ताकि तुम्हें जो क्लास का नोटिफिकेशन वो मिल जाए और बाकी जो है हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, कि हाँ हमारी क्लास दी है और ये बहुत यूजफुल क्लास है तुम्हारे लिए। इस क्लास को अगर तुम लास्ट एंड तक देखोगे तो तुम्हें सारी जो है वीडियो की जो रणनीति है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे भाई अपन क्या क्या पढ़ेंगे देखो एक बार तो मैं बता देता हूँ तो आपको। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे जो सिलेबस वाइज जो कंटेंट है ना, अपना जो सिलेबस वाइज जो कंटेंट है कि वो अपन को कैसे फॉलोअप करना है। जो सिलेबस वाइज जो कंटेंट है अपना उसको किस तरह से यहाँ पे फॉलो करना है। देखो मैं आराम से क्लास लूँगा, थोड़ी क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो मैंने खुद ने बोला था कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हमें क्लास लॉन्ग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपने जो कमेंट किया था बताया था ना आपने, मैंने आपसे पूछा था पहले कि सर कैसी क्लास चाहिए आपको, तो आपने बोला था कि सर एक साथ है सभी पूरे सिलेबस की एक साथ क्लास कर दो। ठीक है, तो मैं आराम से क्लास लूँगा, तुम 2x की स्पीड में देख लेना। ठीक है, तुम्हें अगर थोड़ी जल्दी है लेकिन क्लास को पूरी देखना है ना, एक गलती मत करना क्लास को। ठीक है, पूरी देखना जब भी जाके तुम्हारी बीच में समझ में आएगी। ठीक है, तो जो फेलियर होने का जो कारण होता है बच्चों का वो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ लिया है यहाँ पे भाई। बच्चा फेल क्यों होता है, क्या कुछ तो उसके रीजन होते हैं ना। ठीक है, या फिर कट ऑफ हाई जा रही है उसका भी कुछ रीजन होगा। ठीक है, या फिर तुम्हारे जो सिलेक्शन में नहीं आ पा रही उसका भी कुछ रीजन होगा, या फिर जो कंटेंट जो तुम पढ़ रहे हो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या फिर जो तुम टेस्ट दे रहे हो वो सही से नहीं दे रहे होंगे, या फिर जो टेस्ट का जो असली मीनिंग क्या है, टेस्ट अपन देते हैं कहीं पे भी जो टेस्ट से कोई सी भी ज्वाइन कर लो सारी यहाँ पे सही है। बुकें भी जो है सारी यहाँ पे सही है, मार्केट में जो अच्छी बुक है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो उनकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैं सब्जेक्ट वाइज कि अपन को किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, गणित के मैथ के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, हिंदी के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए और इंग्लिश के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, जीके के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ का जो है एक एक टॉपिक का सिलेबस को जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके लिए मैं बताऊँगा कि तुम्हें ये कंटेंट यहाँ से पढ़ना है, ये कंटेंट यहाँ से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज यहाँ से देनी है, टेस्ट सीरीज कब देनी है। और जो बच्चे अभी जो नए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह है कि जो नए बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम देंगे किसी कंपटीशन एग्जाम की, या फिर जो बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, या फिर जो अभी जो कुछ एग्जाम दिए उनमें कुछ नंबरों से रह गए, तो इस सभी के लिए जो है ये क्लास यूजफुल होने वाली है। तो क्लास को ना सब जगह को अगर तो शेयर कर देगा। ठीक है, अगर तुम शेयर करोगे मोटिवेशन करोगे तो मैं और भी तुम्हारी जो भी स्टडी है वो अपने पूरे तरीके से मैं तुम्हें यहाँ पे मोटिवेट यहाँ पे करता रहूँगा। लेकिन मोटिवेट से काम नहीं पड़ेगा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें ना। जो पढ़ता है वही यहाँ पे आगे बढ़ता है, तुम्हें ये चीज़ तो पता है क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे या फिर मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं तो। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो अपन ऐसे पढ़ेंगे जो सिलेबस वाइज जो कंटेंट है भाई अपन को कहाँ से पढ़ना है, किस जैसे भाई पॉलिटी का कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी तो उसमें एक टॉपिक है खैर वीडियो में तो, लेकिन और में तो आती है। और हो सकता है कि तुम्हारा जो वीडियो जो एग्जाम आएगी उसमें हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारे पॉलिटी सारी जुड़ जाए, क्योंकि एक बार केवल एक ही टॉपिक था जो 33वां संशोधन था वही था जो पंचायती राज से रिलेटेड था, केवल वही टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में था इस बार। लेकिन अब की बार हो सकता है कि जो है पॉलिटी यहाँ पे तुम्हें जोड़ दे। अपना जो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है, साइंस हो गई और करंट अफेयर्स हो गई। ठीक है, करंट अफेयर्स तो अपन सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुम्हारा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर हो गया तो सारी चीज़ें की जो ज्योग्राफी हो गई। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब एक तो इंडिया की हो गई, इन्वायरमेंट वगैरह ना, वर्ल्ड की हो गई, और अपनी जो है वर्ल्ड की हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, और जो है राजस्थान की ज्योग्राफी होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स अपन सारी पढ़ेंगे भाई, कहाँ से पढ़नी है, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। ठीक है, मैं सारी बुक तुम्हारे लिए देखो ये सारी बुकें यहाँ पे है, देखो ये सारी बुकें मैंने यहाँ पे रख रखी है भाई, कौन सी क्या पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, ये कौन सी बुक है, देखो यहाँ कौन सी बुक यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, सारी बुक मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये देखो मैंने कंटेंट बनाई थी, हाँ क्या क्या चीज़ बतानी है तो तुम्हारे जो है कॉमनली जो होते हैं वो। ठीक है, तो इस क्लास को देखना मत भूलना और क्लास को जो है एंड तक देखना। देखो मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो मैं आज ना, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड मेरी तेज रहती है, सब लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा स्पीड थोड़ी फास्ट कर दो, मैं यहाँ पे धीरे धीरे सारी जो डिस्कस करते
हुए चलूँगा। हो सकता है कि मेरी स्पीड तो अभी भी शायद मुझे लग रहा है कि शायद फास्ट ही है, और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा स्लो होने की, ठीक है। लेकिन क्लास को तुम जो है एंड तक देखना, ठीक है। देखो कैसे पता लगेगा कि तुम सही चीज़ को पढ़ रहे हो। भाई तुम मान लो कोई भी बुक पढ़ते हो तो कैसे पता लगेगा तुमको कि वो चीज़ तुम सही पढ़ रहे हो, या फिर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। भाई एग्जामिनर जो है वो तो अलग अलग बुकों में से क्वेश्चन बनाता है ना, तो तुम कैसे उस चीज़ को करोगे कि हाँ ये चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक है, या फिर सफिशियंट, या फिर जो है जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ उसमें मैं क्या ऐड ऑन करूँ कि उससे ताकि मेरा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मेरे से हल हो सके, या फिर जो और बच्चे हैं उनसे मैं आगे निकल सकूँ, उनकी बराबरी में आ सकूँ। भाई जो जैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो तो सभी से हो जाते हैं, ठीक है, जो सभी बुकों में होते हैं इजीली, ठीक है, वो सब कर सकता है। लेकिन मैं और बच्चों से अलग क्या करूँ ताकि मेरा जो सिलेक्शन है उस पोस्ट में आ जाए, या फिर जो जितनी पोस्ट उसमें आ जाए। तो यहाँ पे अपन सभी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ रही हो, कैसे लगाओगे तुम पता, ठीक है, इस बात को अपन आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। अब मैं जब तुम्हें स्ट्रेटजी में यहाँ पे बताऊंगा, तुम जब अपन लास्ट में जब तुम्हें बताऊंगा कि कोचिंग, अब तुम देखो अगर इस तरह से पढ़ोगे तुम्हें कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ फिर अगर तुम इस तरह से नहीं पढ़ोगे या फिर तुम चाहते हो कोचिंग करना, तो वो भी मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा कि हाँ तुम अगर इस तरह से नहीं कर सको, इस तरह से करना, तो फिर कोचिंग, अगर कोचिंग करोगे तो फिर कोचिंग के साथ में क्या क्या करना है, ये चीज़ भी अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोचिंग ऑफलाइन करनी है ऑनलाइन करनी है वो भी मैं तुम्हें सारा चीज़ यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो अगर सेल्फ स्टडी है जो सबसे बेस्ट है यहाँ पे ना कोचिंग के अलावा, वो भी अपन यहाँ पे जब मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा कि हाँ ये तुम्हारा सिलेबस है, इसको यहाँ से पढ़ना है, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई सेल्फ स्टडी करें या फिर हम कोचिंग करें सर, है ना, ठीक है। तो जब भी तुम्हें डाउट होगा तो तुम कल जो है क्लास को जो ख़त्म होने के बाद में तुम कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ सर ये जो है हमारे क्वेश्चन ये तो सोल्व हो गया, लेकिन हमको इस चीज़ पे डाउट है। फिर मैं जो है सेक्शन वाइज वीडियो जो तुम्हारा डाउट होगा उस पर एक एक डाउट का मैं यहाँ पे रिप्लाई जरूर दूंगा तुम्हें। थोड़ा मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे टाइम निकाल के वो चीज़ का जो है सोल्यूशन जरूर बताऊंगा कि हाँ तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। और अगर तुम फॉलो करोगे उस चीज़ को तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उस चीज़ पे पहुँच पाओगे, ठीक है। और मेरे से अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तो अपन दोनों डिस्कस करेंगे कि हाँ इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, है ना, जो मेहनत करेगा वही यहाँ पे पाएगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं कि अपन यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे आगे। देखो ये चीज़ अपन बाद में मैंने बताया, तो अपन जो मेनली है जो तुम्हारा जो मेनली जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई सर हम कहाँ से पढ़े, भाई कौन सी सब्जेक्ट लिए कौन सी बुक पढ़े, या फिर किस तरह से उस चीज़ को पढ़े। देखो पढ़ना आसान होता है, ठीक है, पढ़ना आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 8-9 महीने तुम्हारे एग्जाम में है अभी, जब तुम अभी से इस चीज़ को प्लानिंग करोगे जब भी जाके तुम एग्जाम में सेलेक्ट हो पाओगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारी बहुत सारी एग्जाम है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो LDC वगैरह की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो चॉइस से भाई जो वीडियो जो है वो जो प्रोफाइल है वो है कितनी जो पैराग्रेड इसकी कितनी है, लेवल 6 है। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि जो वीडियो की जो लेवल है वो बढ़ जाए, ठीक है, लेवल 10 हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है आने वाले समय में इसकी जो है 3600 पैराग्रेड हो सकती है ना, मे बी पॉसिबल ना, ठीक है। और जो और बच्चे हैं जो भाई जो कुछ और जॉब में लग गए हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी में लग गए हैं, पशु परिचर में लग गए हैं, LDC में लगे हुए हैं पहले से, ठीक है, या फिर जो है पटवारी में भी सेलेक्ट हो गए हैं, तो जो भी चाहते हैं कि जो हम हैं दूसरी जो जेल परेरी वगैरह रिजल्ट आया था अभी उसमें भी कुछ सेलेक्ट हो गए होंगे, जो चाहते होंगे कि हाँ मैं तो वीडियो बनना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो की जो जॉब है ना वो और जॉबों से हैं ज़्यादा डिजर्व करती है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए तुम्हारे डाउट होते हैं कि जो वीडियो जॉब है राजस्थान की वो बहुत अच्छी जॉब होती है ना। एक पंचायत जो सेक्रेटरी होता है, मैंने तुम्हें जॉब प्रोफाइल का पहले वीडियो बनाया हुआ है ना, तो उसको तुम देख सकते हो कि किस तरह से ये जॉब है जो अदर जॉब है उसके उनके कंपेरिजन में ये बहुत अच्छी है, ठीक है। जो 2400 पैकेट है या फिर जो 2800 पैकेट है ना, जैसे BS जॉब होती है ना, ब्लॉक सांख्यिकी जो ऑफिस होता है उससे भी जो कहीं गुना बेहतर है, ठीक है। अब जो टीचर वगैरह होते हैं उनके चलो उस पर बात अपन बाद में करेंगे, अपन केवल बात करेंगे भी कंटेंट में कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो आगे चलते हैं, अपन देखो जो क्वेश्चन है मैंने लिख रखे हैं तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। देखो अब वीडियो की जो परीक्षा कब है, देखो जो वीडियो की जो गवर्नमेंट ने डॉलर रखा है कि भाई जो एग्जाम कब होने वाली है, तो जो कैलेंडर RSSB ने जारी किया है, यहाँ पे RSSB ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें जो इसकी एग्जाम है वो दे रखी है दिसंबर में। कब दे रखी है? दिसंबर में दे रखी है। और दिसंबर में भी जो है यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है, ठीक है, देखो टोटल यहाँ पे जो पोस्ट है वो कितनी है, 3400, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी ना, जो तुम्हारा जो पंचायत सेक्रेटरी होता है जिसको बोलते हैं वीडियो जो भर्ती है। तो जो पहले मैं तुम्हें एक बार मेरे बारे में बता देता हूँ, मैं जो है अभी है ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ही कार्यरत हूँ। मुझे जो है मैं पिछली भर्ती में लगा था और मुझे 2 साल यहाँ पे पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं पटवारी भी रहा था उसमें, और उसके पहले मैं दिल्ली पुलिस में था, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का तो कोई टेंशन मत लेना कि मैं जो बता रहा हूँ वो यहाँ पे गलत हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हाँ गलत हो सकता है, लेकिन जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं काम यहाँ पे करेगा, ठीक है।
और अभी भी मैं है जो स्टडी के टच में हूँ, तो इस चीज़ का तो घबराना मत कि जो मैं यहाँ पे जो बुक वगैरह बताऊँगा या फिर जो मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे बताऊँगा तो वो गलत बताऊँगा। हो सकता है कि मैं जो मेरी भाषा है या फिर जो थोड़ा जो इधर से उधर जो बोलने की जो यहाँ नहीं बोला उसको वहाँ बोल दिया, वो जरूर हो सकता है, लेकिन जो चीज़ मैं बताऊँगा वो बिल्कुल तुम्हें सही बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद में देखो एग्जाम कब है ना, तो एग्जाम कब है, तो एग्जाम तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई एग्जाम तुम्हारी दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में। इससे पहले तुम्हें एक सीईटी जो है, सीईटी जो एग्जाम होगी उससे गुजरना पड़ेगा ना। तो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो वीडियो एग्जाम तो क्या उससे तो मेरिट बनती है, लेकिन सीईटी क्या है, क्वालिफिकेशन है। अगर इसमें तुम क्वालिफाई नहीं हो पाओगे तुम वीडियो की जो एग्जाम उसमें बैठ भी नहीं पाओगे। तो ध्यान रखना तुम्हें सीईटी तो यहाँ पे क्वालिफाई करनी पड़ेगी। मैं अलग से एक और सीईटी का जो है उस सीईटी की जो रणनीति है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसका कंटेंट कहाँ से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो सीईटी में तो देखो मेनली जो बुक है वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, ठीक है, सीईटी की जो कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि उसमें तुम्हें क्वालिफाई करना है। जैसे आरएस का जो मेंस होता है या फिर जो आरएस का जो प्री होता है उसमें जो है कट ऑफ मतलब भाई कितनी भी लिया हो तुम उसमें आंसर बैठ जाओगे ना। जो ऐसा की जो एग्जाम है उसमें तुम्हें पूरा जो है हिंदी में पढ़नी पड़ेगी, पूरे नंबर भी यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरे 100 में से 90 क्वेश्चन सही हो, और जीके में भी तुम्हें 100 में से 80 क्वेश्चन सही करने की यहाँ पे वो लानी पड़ेगी। जबकि जो पीएस जो आरएस है प्री होता है उसमें क्या करते हो तुम कि मेरे तो 100 क्वेश्चन में से भी 50 में सही हो जाए, मैं तो बस क्वालिफाई हो जाऊँ ना, 150 में सॉरी, तो उसमें से वो भी सही हो जाओ तो मेरे केवल क्वालिफाई जो एग्जाम है उसका ये सिस्टम रहता है कि तुम यहाँ पे क्वालिफाई केवल कर सको, इतना पढ़ लो कि वहाँ से क्वालिफाई हो जाए। तो उसका मैं बता दूंगा तुम्हें सीईटी, और सीईटी तुम्हारी कब होने वाली देखो। और जो तुम्हारी ये जो एग्जाम है ना वीडियो की, इसमें भी तुम्हारे पास देखो जनवरी पर मान लेते हैं निकल गया, लेकिन तुम्हारे पास 8-9 महीने तो है, और 8-9 महीने जो है काफ़ी होते हैं ना किसी भी एग्जाम को। अगर तुम शुरू से जीरो से तैयारी करते हो तो तुम्हारे जो 8-9 महीने हैं वो बहुत होते हैं। और मैं इतना कहूँगा कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो यहाँ से मतलब अभी से है अपनी रणनीति बना लेनी चाहिए। फिर तुम बोलते हो कि सर हमारा तो हुआ ही नहीं, हम 2-3 नंबरों से रह गए, तो भाई ये तो तुम्हारी खुद की गलती रहती है, देखो ना। ठीक है, तो अभी से फॉलो करो उस चीज़ को, जब बाद में जब एग्जाम आएगी जब बोलोगे कि हाँ हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो भाई चलो रह गए हमारा तो ना सिलेबस नहीं हुआ अभी, तो वो चीज़ें बाद में दिक्कत करती है। तो अभी से तुम अपने आप को अपने आप को टाइम दिया करो 2-4 मिनट है ना, और अपने आप से पूछा करो कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं जो मैं पाना चाह रहा हूँ क्या मैं वो कर रहा हूँ, क्या उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, क्या मैं उस चीज़ को टाइम दे पा रहा हूँ। देखो जो अपन कुछ पाने के लिए ना कुछ होना पड़ता है, तो मतलब अगर उस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना चाहता है ना तो अपने जो टाइम को अपन वेस्ट करते हैं अपने अभी इंजॉय थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, तो वो उसको थोड़ा त्यागना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें जो है पढ़ाई की तरफ फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। या फिर कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी जो सारा रिसर्च तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें लाया हूँ कि हाँ तुम ये बुक पढ़नी है, जब भी कोई पेपर होता है तुम खुद देखो कि हाँ ये क्वेश्चन इस बुक में से आया कि नहीं आया, या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। या फिर जो क्वेश्चन बाहर जाएगा ना वो सभी के लिए बाहर जाएगा, तुम्हारे लिए अकेले के लिए बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर मार्केट में जो है कौन सी बुक ज़्यादा चल रही है या फिर क्यों पर चल रही है, वो क्या रीजन उसका, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो है वो सफिशिएंट बुक है, या फिर 1-2 क्वेश्चन जो भी बाहर जाएगा तो वो किसी बुक में मिलेगा नहीं, और वो कट ऑफ में कोई ज़्यादा अहम रोल निभाता नहीं है। अहम रोल जो निभाते हैं जो क्वेश्चन है मेनली, और वो अपन से गलत हुए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन बुकों में है और वो अपन से गलत हो रहे हैं क्योंकि अपन ने रिविजन नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया, या फिर जो है टाइम से नहीं पढ़े उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया, या फिर अपने ने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं, अपने ने सोचा ही नहीं कि हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास 8-9 महीने हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें जो है सीईटी यहाँ पे देनी पड़ेगी, और सीईटी में जो है तुम्हारी आई थिंक मई में हो जाएगी ना, सीईटी जो है मई में हो जाएगी, और इसके लिए तुम्हें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ध्यान रखना सीईटी के लिए। लेकिन तुम अभी से अगर जो है मैं बताऊंगा तुम्हें जो बुक अगर फॉलो कर लोगे अभी से, तो तुम सीईटी भी आसानी से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। तो तुम्हें जो है अभी जो मैं बताऊंगा भाई ये चीज़ तुम्हें पढ़ना है, तो वो सीईटी के लिए भी तुम्हें टारगेट लेके चलना है। स्टार सीईटी होने से पहले देखो फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, 3 महीने ये हैं, तो 3 महीने में तुम्हें 3 बार तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए ना। इन सभी जो मैं बुक बताऊंगा 3 महीने में तो कम से कम पढ़ना चाहिए। और जब वीडियो की जब एग्जाम आएगी तो 3 या 9 मतलब तुम्हारा 9 बार रिवीजन हो जाएगा। और जब तुम लास्ट के 2-3 महीने पढ़ोगे तो 1 महीने में तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो जाता है, ठीक है। जब तुम सारी चीज़ पढ़ लेते हो और तुम्हारे पास में जब लास्ट महीना बचता है तो तुम अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो शॉर्ट नोट्स से पढ़ा करो लास्ट टाइम पे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया करो, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जब तुम एग्जाम देने जाओ तो 2-3 जो दिन है लास्ट के जो 2-3 दिन है उन्हीं को पढ़ो, और अपनी भाषा में लिखे हुए शॉर्ट नोट्स। ऐसे नहीं कुछ बच्चे होते हैं जी मांगते हैं कि सर आपके नोट्स दे दो, अरे आपके नोट्स दे दो तो बुक बहुत पढ़ी मार्केट में उनसे पढ़ लो, लेकिन खुद की जो भाषा में बनाए हुए नोट्स ना वो अपने आप से याद होते हैं, और उसमें समझ में आता है, उसकी गहराई समझ में आती है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा उसमें 100%, ठीक है, हाँ मुझे याद है। जब तुम खुद से की भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, जब भी तुम्हें वो चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम बोलते हो कि हाँ बुक दे नोट्स प्रोवाइड कर दो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स कभी किसी का नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, कि हाँ मुझे तेरे नोट दे दे, वो गलत बात है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होते हैं अपनी भाषा में लिखे हुए चीज़, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो तुम्हें याद नहीं है वो चीज़ें, उस चीज़ को लिख लिया तुम्हें, चलो यार मेरे को याद नहीं हो रही, मैंने लिख लिया, लास्ट टाइम पर रिविजन करूँगा तो वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अपने यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं, देखो जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लास कारगर होगी।
जो पहले कहीं एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी एग्जाम, पहले जो एग्जाम दे चुके हैं उनके बारे में भी बात करें भाई, उनको क्या थोड़ा अलग करना है थोड़ा ना, और जो अभी रिजल्ट आया है उसमें कुछ नंबरों से रह गए हैं उनको तो क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये मैंने तुम्हें बता दिया 3400 प्लस पोस्ट है यहाँ पे, हो सकता है कि जो पोस्ट है वो 5000 तक जाए, क्योंकि जो है अभी तुम्हें पता है कि जो है पंचायतें यहाँ पे बढ़ गई है, और यहाँ पे जो है तुम्हारे 14,000 कुछ पंचायत हो गई है। बाकी जो है हमें बहुत डिमांड है क्योंकि हमारे पास खुद के पास 2-2 पंचायतें हैं, है ना। तो 2-2 पंचायत, इसका मतलब है कि भाई हम वीडियो की जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अभी जो है रिटायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो यह जो है पोस्ट यहाँ पे बढ़ सकती है, ओके। और जो हो सकता है कि जो चुनाव से पहले है, जो अभी जो नई पोस्टिंग जो 850 पद हैं उनको ज्वाइनिंग दे देंगे, जहाँ से मुझे लगता है कि जो आचार संहिता से पहले इनको ज्वाइनिंग यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो रखी है, और यहाँ पे देखो तुम्हारी जो वैकेंसी यहाँ पे जल्दी आ जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गई चीज़ भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें। मिटा देते हैं इसको ना। तो ये तो कब है, मई में है तुम्हारी एग्जाम, है ना, मई में। अब अपन एक एक चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। आगे ध्यान से देखना क्लास को, और पूरी क्लास को देखना। देखो तुम चाहे 2 गुणा की स्पीड में करके देखना, लेकिन क्लास को मिस मत करना। इस क्लास को पूरी देखना और सभी लोगों के पास शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को ना, सभी लोगों के पास शेयर करना, ताकि उनको भी ये रणनीति यहाँ पे पता लग सके, ठीक है। देखो अब अपन यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, देखो सब्जेक्ट वाइज जो है स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो तुम्हारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए अपना ना, सब्जेक्ट वाइज अपन करेंगे कि भाई हिंदी इंग्लिश किस तरह से पढ़नी है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज का प्लान ये है यहाँ पे, हिंदी को अपन को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और किस तरह से पढ़ना है, डेली पढ़ना है या फिर वीकली पढ़ना है या फिर एक साथ चैप्टर वाइज पढ़ना है, वो चीज़ भी मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा किस तरह से ज़्यादा याद होती है चीज़ें। तो वो चीज़ भाई अपना का जो लक्ष्य है वो मेन तो जब है ना, जब अपन याद कर पाए अपन खोपड़े में, ठीक है, जब तो अपन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे ना। अगर अपन कोई चीज़ याद ही नहीं है, अपन पढ़ते जा रहे हैं याद नहीं, क्या मतलब उसका, यूजलेस है वो तो। भाई तुम चलो रोज़ पढ़ रहे हो, घर वालों को पागल बना रहे हो। देखो मैं भी जयपुर रहता था पहले, लेकिन मैं सारे दिन पढ़ता रहता था ना, ऐसे नहीं कि चलो मैं कभी ऐसे खेलता भी था, लेकिन जो है माइंड में ऐसे चलता रहता कि हाँ भाई, माइंड में ऐसे चलता रहता है कि चलो संविधान में इतनी वो है, 73 संविधान 1993 में लागू हुआ, ठीक है, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 18 विषय 29 विषय, ऐसे सब चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए तुम्हारी। जब भी तुम चलो पढ़ लिया, पढ़ने के अलावा, पढ़ने के बाद में भी जब तुम कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तो वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में रहनी चाहिए। तुम जैसे कहीं भी घूमने जा रहे हो तो वो चीज़ तुम्हारे माइंड में चलनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है, या फिर उसका एक पेज ऐसे ले लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, तुम्हें कहीं आज जाना है उसको जेब में रख लो। भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम्हें, तुम जब सेलेक्ट हो जाओगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी हाँ मैंने ये चीज़ की थी, मैंने मेहनत की थी, ठीक है, जब भी जाके तुम यहाँ पे सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो देखो डेली जो है सब्जेक्ट वाइज अपन कैसे पढ़ेंगे वो तुम्हें बता दूंगा। डेली स्टडी प्लान कैसे क्या करना है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है वो भी आगे आ जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है। और कॉमन मिस्टेक जो होती है बच्चे क्या करते हैं, जो गलती बच्चे करते हैं, ध्यान रखना, जो बच्चे गलती ये करते हैं, देखो कीप चेंजिंग बुक्स है ना, वो क्या करते हैं बार बार बुक बदलते रहते हैं। जो भी मार्केट में नई बुक आई तो उसने बदल ली, फिर नई बुक आई तो बदल ली, ठीक है। इसके बाद में देखो टेस्ट उनका क्या करते हैं, वो टेस्ट देते ही नहीं है, फिर इग्नोर नहीं करते, मुझे तो कुछ नहीं देना, मुझे तो टेस्ट जब देना जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अरे सिलेबस कंप्लीट क्यों हो भाई, तब तुम एक चैप्टर पढ़ा तो एक चैप्टर का टेस्ट दे लो, एंड टू एंड टॉपिक वाइज दे लो। बताओ सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताओ। भाई जब तुमने एक चैप्टर मान लो तुमने पढ़ लिए थे, मैंने अभी ये जनसंख्या मैंने पढ़ा था कल, ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, ठीक। तो मैंने ये जनसंख्या वाले चैप्टर पढ़ा मैंने, इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया एंड टू एंड, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने बहुत बार पढ़ रखा है। तो जैसे तुम भी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अपने जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ लिया, इसका टेस्ट दे लो कहीं से भी। अगर तुम्हारे पास कहीं से भी टेस्ट सीरीज नहीं है तो तुम उसे दिशा वाली जो बुक है अपनी राजस्थान की, वहाँ से तुम टेस्ट लगा लो उसकी, हाँ मैं ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा खुद का। बोलते हो कि मेरा सिलेबस होगा ना जब मैं एक साथ टेस्ट दूंगा, ये बहुत गलत है, ठीक है। फिर वहाँ पे सारी चीज़ों को ना समेट नहीं पाते तुम लोग, पहले से जो है टॉपिक वाइज टेस्ट देते चलो, और अपना जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, हाँ ये टॉपिक मैंने कर लिया, उसके टिक लगाओ, चलो मेरा हो गया, ठीक है। सिलेबस को वहाँ पे लिखो, दो दो जो है प्रिंट वो अपने टेबलेट पर चिपकाओ, सामने चिपकाओ, उसको रखो अपने पास में, यहाँ उस पर टिक लगाते जाओ फिर कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, इसका मैंने टेस्ट भी दे लिया, इसको मैंने थ्योरी भी पढ़ ली, इसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना ली, ठीक है। इस तरह जब जाके तुम्हारा चैप्टर है जो है कंप्लीट होगा, और जो है औरों की तुलना में तुम आगे निकल पाओगे, ठीक है। वही इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं और कट ऑफ तो भाई बढ़ेगी, देखो ना अभी जो है वीडियो में 80% जो है कट ऑफ बता रही तुम जा रही गई है सर, इतनी गई है, चतुर्थ श्रेणी की भी गई है, ठीक है। तो उसका मेन रीजन यही है, एक तो पेपर सिंपल आया था वीडियो को इस बार देखो टेस्ट कम देते हो तुम लोग ना, टेस्ट देते नहीं हो, बोलते हो कि सिलेबस होंगे जब देंगे, तो ये गलत बात है, ठीक, समझ में आ गया। तो तुम्हारी ये गलती है, ठीक है, सबसे बड़ी जो है तुम्हारी जो है, तुम बार बार बुक बदलते हो, कोई भी बुक आई तो उसको बदल लिया, उसको छोड़ दिया, उसको पढ़ी नहीं और दूसरी बदल लिया। इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा दोस्त था एक महेंद्र नाम का, ठीक है
वो क्या करता था, जैसे भाई दिल्ली पुलिस में हम एक साथ ही कोचिंग वगैरह किए थे, तो वो क्या करता था, कोचिंग में आता था, फिर कोई नई बुक आई तो नई बुक ले आता था, उसको बुक को पढ़ता ही नहीं था, ठीक है। और फिर हाँ, जैसे मैथ की जहाँ कोचिंग चल रही है ना, उस बुक को तो पढ़ेगा नहीं, फिर दूसरे मास्टर की बुक ले आएगा और उसको पढ़ेगा फिर, और वो भी पूरी नहीं पढ़ेगा, फिर कोई दूसरी बुक आएगी तो उसको ले आएगा, लेकिन पूरी एक भी नहीं पढ़ेगा। और मैं जो है केवल एक ही बुक पढ़ता था, फिर मेरा सिलेक्शन तो हो गया था दिल्ली पुलिस में, और उसका अभी तक भी नहीं हुआ उस बंदे का सिलेक्शन, ठीक है। मैं उसको आज भी बोलता, मैं तो एक बुक पढ़ा कर बुक मेरे से ले जा, तो नहीं पढ़ता, वो बार बार चेंज करते रहता है, कभी कहाँ देगा टेस्ट, कभी किसका कोर्स लेगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ फॉलो करो, बार बार मत घूमो मार्केट में, बच्चे को बहुत भीड़ है यहाँ पे ना, बहुत टीचर है, बहुत मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो एक चीज़ को पकड़ो और वहीं से पढ़ो, उस पर विश्वास करो पूरा पूरा, ठीक है। एक बुक पढ़ो, कोई भी पढ़ो, लेकिन उसको उसी को बार बार पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, उसको याद कर, जब भी तुम्हें याद होती है वो चीज़, एक माइंड में मर जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी, लेकिन जब बार बार बुक पढ़ोगे बदलोगे तो बहुत गलत है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो एक बार जो मैंने बुक बता दी उसको पढ़ना है, फिर जो तुम बुक पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बुक बदलनी नहीं है बार बार, एक बार फिक्स कर लो कि हाँ मुझे ये बुक पढ़नी है। इसके बाद तुम क्या करते हो कि जो है रिवीजन नहीं करते, जैसे मैंने बताया भी कि जैसे मैंने अपने जनसंख्या पढ़ा, तो जनसंख्या तुमने पढ़ लिया तो उसका ना कभी जैसे वीक में, फिर वीकली है एक बार, संडे जब भी आए उसके बाद रिवाइज मार लो, थोड़ा पढ़ लो कि हाँ यही मैंने पढ़ा, 10 क्वेश्चन उसके लगा लो, कहीं से भी 10 क्वेश्चन लगा लिए तो हाँ चलो मेरे को याद है, अगर कोई क्वेश्चन कहीं तुम्हारा गलत हो रहा है तो वापस उसको एड ऑन कर लो उसमें, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट देना इग्नोर नहीं करना, और रिविजन जरूर से जरूर करना है, क्योंकि तुम्हें याद रहे वो चीज़ें ना, ठीक है। रिवीजन जरूर करना है, और समय रहते रिवीजन करने, समय रहते मतलब जब तुम्हारी एग्जाम आई है ना, जब तुम रिवीजन करोगे, लेकिन जब भी तुम जो टॉपिक पढ़ते जाओ ना, तो उसको अभी से रिवीजन करते जाया करो, ठीक है। जो अभी तुम जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अभी से रिवीजन करते जाया करो, ताकि तुम्हें उस चीज़ में कोई गलती नहीं हो। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तुम्हें टेस्ट कब देना है, कैसे देना है, और बुक कौन सी पढ़नी है, तो यहाँ पे जो तुम्हें आंसर तो मिल गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो सब्जेक्ट वाइज जो स्टडी तुम्हारी क्या रहने वाली है ना, अपने यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया, तो सब्जेक्ट वाइज कैसे स्टडीज अपनी रहने वाली, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा। कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक किस सब्जेक्ट की पढ़नी है, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा तुम्हें। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदी की, ठीक है। हिंदी तुम्हारी जो वीडियो में है जो है 30 नंबर की आएगी, ठीक है। हिंदी जो है तुम्हारी वीडियो में कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की आएगी। अब देखो इसमें क्या क्या सिलेबस में दे रखा है, देखो आगे चलो, देखो तुम्हारे क्या है, संधि है, ठीक है। पहला टॉपिक क्या दे रखा है तुम्हारे, संधि और संधि विच्छेद है, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की आएगी, और क्वेश्चन कितने आएंगे, 24 के। तो भैया यहाँ पे तो मतलब तुम टारगेट लेकर चलो कि मेरे 30 नंबर आए, ठीक है। कितने नंबर आने चाहिए तुम्हारे, 30 नंबर आने चाहिए, टारगेट ये लेकर चलो कि हाँ मेरा एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। जब भी तुम अभी टेस्ट देते हो तो उसमें तुम्हारे जो है हिंदी में 30 क्वेश्चन में से कम 28 29 30 सही नंबर आने चाहिए, 25 से कम तो कभी भी नहीं आने चाहिए, अगर तुम्हें सिलेक्शन यहाँ पे लेना है तो हिंदी में, ठीक है। और मैं बुक बताऊंगा, और उस बुक को तुमने पढ़ लिया तो वो तुम्हारे लिए बहुत कारगर साबित होगी ना। या फिर तुम भी जो बुक पढ़ रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दो तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, मैं उसका रिव्यू यहाँ पे तुम्हें दे दूंगा कि हाँ इस एग्जाम में इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं, और मैं जो बुक बताऊंगा उसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई तीसरा जो बताएगा उसका भी अपने यहाँ पे रिव्यू कर देंगे। और मैं बता दूंगा कि हाँ तुम ये बुक सही पढ़ रहे हो, चलो इसको ही पढ़ लो। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम जो मैं पढ़ाऊंगा या बताऊंगा वही बुक पढ़ो, लेकिन तुम अगर कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर हम तो ये पढ़ रहे हैं, क्या ठीक ठाक है ये बुक, तो मैं उसका भी बता दूंगा, तो मैं रिव्यू कर दूंगा कि हाँ इस बुक में से अभी जो एग्जाम हुई है उसमें इतने क्वेश्चन आए, तो तुम्हें सारे कंटेंट बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। देखो अगला टॉपिक यहाँ पे अपना समास है, तीसरा कौन सा, उपसर्ग और प्रत्यय। देखो दो टॉपिक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पे पर्यायवाची हो गया और विलोम शब्द हो गया, ठीक है। दूसरा पे अपना हो गया शुभ युग्म, जो भाई आते हैं ना शब्द युग्म जो होते हैं, एक जैसे शब्द जो होते हैं, ठीक है, वो वाली चीजें जो होती है। एक होता है यहाँ पे एक वाक्य के लिए सार्थक शब्द, मतलब जो अपन बोलते हैं वन वर्ड इंग्लिश में, यहाँ पे एक शब्द शुद्धि है और एक वाक्य शुद्धि, अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, यहाँ पे अगला है मुहावरे और रोकोक्ति है। उसके बाद में पारिभाषिक जो शब्दावली है ना, जो मीनिंग वगैरह आती है ना हिंदी में, जब मीनिंग तुम सोचते हो कि इंग्लिश कहाँ से आ गई इसमें, तो वो होती है पारिभाषिक शब्दावली। जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, जो राजपत्र जो सरकार के जो वर्ड होते हैं ना, मोस्टली वही यहाँ पे पूछे जाते हैं अपन से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो सिलेबस तुम्हें पता है सभी को, और सिलेबस वही सिलेबस है जो अपना वीडियो का भी जो पिछली बार का जो सिलेबस ना वही था। तो हिंदी तो यहाँ पे आएगी तुम्हारी, अगर सिलेबस मान लो चेंज होता है तो ये टॉपिक तो उसमें रहेंगे एज इट इज, ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझने वाली है, भाई सब याद करने वाली है ना, सब रीडिंग वाली है। तो ये तो देखो अब मैं तुम्हें इसकी बुक बताता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो तुम्हें बुक पढ़नी है, देखो कहाँ से पढ़नी है, पहले तो कहाँ से पढ़नी है, तो जो मैं सजेशन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तुम्हें राघव प्रकाश। कौन से कर रहा हूँ, राघव प्रकाश, ठीक है, राघव प्रकाश। तो सबके पास कौन सी बुक होनी चाहिए, राघव प्रकाश होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास राघव प्रकाश नहीं है, तुम कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हो, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि सर हम ये बुक पढ़ रहे हैं, इसमें से ये सफिशिएंट है या नहीं है। तो मैं उसका फिर तुम्हें वीडियो बना दूंगा कि हाँ ये तुम्हें लिए है या नहीं है, या फिर तुम्हें ये पढ़नी चाहिए, ठीक है, या फिर कौन सी बेटर है, ठीक है। तो इसका भी अपन बता देंगे। राघव प्रकाश, देखो राघव प्रकाश ये रही, देखो राघव प्रकाश ये वाली बुक है, ठीक है। ये वाली बुक तुम्हें पढ़नी है, क्योंकि इसमें देखो क्या दे रखा है, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो है सारा सिलेबस इसमें इसका दे रखा है, ठीक है।
अगर तुम ग्राम विकास अधिकारी बन जाओगे तो तुम्हें भी फिर देखो ऐसी सील लगानी पड़ेगी और ऐसे साइन करने पड़ेंगे। अगर इसका सपना है तो जो है इसी चीज़ को है अभी से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम भी इस प्रकार से कर पाओ आगे जाके, ठीक है। देखो हिंदी में जो है इसमें देखो सारा सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे देखो संधि दे रखी है, ठीक है, संधि यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद में देखो यहाँ पे देखो समास तुम्हारा है, ठीक है, समास है। इसके बाद में देखो संज्ञा है, संज्ञा तुम्हारा है नहीं लेकिन सिलेबस में, ये भी नहीं है तुम्हारा, ये भी नहीं है। इसके बाद में देखो तुम्हारा देखो आगे है, देखो पर्यायवाची इसमें दे रखा है, विलोम दे रखा है, ये देखो जो है शब्द निगम दे रखे हैं इसमें। इसके बाद में शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि भी है, और मुहावरे हैं और लोकोक्ति हैं और पारिभाषिक शब्दावली, तो सारा इसमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जब इस बुक को तुम पढ़ोगे तो ये बुक तुम्हारे कहाँ से पढ़नी है, मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो गया, कहाँ से पढ़नी है, रागों पर कहाँ से पढ़नी है। अगर तुम कोई और बुक पढ़ रहे हो तो वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। जो कालीचरण सर की बुक आती है वो भी ठीक ठाक बुक है ना, लेकिन अगर तुम्हें अगर ये अच्छी लगती है तो ये वाली बुक पढ़ना, ठीक है। अगर नहीं लाए हो अभी तो ये वाली ला के आना, ठीक है। और सर की पढ़ सकते हो लेकिन मैं प्रेफरेंस इसको दूंगा, ठीक है। कालीचरण से बेटर इस बुक को मैं यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहूँगा, ठीक है। अब आगे बताऊंगा, अगर इससे मान लो तुम्हारे जो क्वेश्चन है कोई मान लो कुछ बाहर चला जाता है तो उसका मैं अलग से प्रोवाइड तुम्हें अपना टेलीग्राम चलाना ना मानसी एजुकेशन, उस पर मैं इस चीज़ को प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे मान लो कुछ जैसे ये जहाँ तक मुझे लगता है इससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। जो वीडियो की जो एग्जाम होगी इसमें इससे बाहर नहीं जाएगा, और अगर बाहर जाएगा मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए तो मैं तुम्हें जो है इसकी जो इसके अलावा जो भी शब्द नए शब्द हैं वो मैं तुम्हें जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह है या फिर जो वन वर्ड वगैरह है जो लगता है कि मुझे हाँ ये आ सकता है जो इसमें नहीं है, ठीक है। वैसे इसमें है लेकिन मुझे लगेगा कि हाँ ये शब्द आ सकता है और जो इसमें नहीं है वो तुम्हें मैं अलग से है जो है नोट्स बना के PDF फॉर्मेट में तुम्हें जो अपना टेलीग्राम चैनल मानसी एजुकेशन अब उसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ध्यान, हिंदी की टेंशन खत्म, कहाँ से पढ़नी है, यहाँ से पढ़नी है। अब अगली बात आती है पढ़नी तो है लेकिन कैसे पढ़नी है भाई, जब याद नहीं होती चीज़ें तो कैसे पढ़नी है। अब देखो तुम चाहो तो इसको पहले जब पहली बार अगर तुम पढ़ते हो तो इसको ऐसे करना, तुम लोग जो है टॉपिक वाइज पढ़ लेना। मतलब जो है पहले तुमने देखो संधि पढ़ ली सारी ना, पहले पढ़ ली संधि पढ़ ली, मान लो संधि से बोरियत हो गई हो तो उसमें से पर्यायवाची पढ़ लिए, विलोम पढ़ लिए ना, मतलब एक दिन में ही, ठीक है। जैसे भाई तुम बोर हो, जैसे भाई देखो देखो मैं सारी तुमने बोला था ना कि सर लॉन्ग वीडियो बनाना, तो मैं लॉन्ग वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट में जल्दी जल्दी करा दूँ, तुम्हें बस समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अगर तुम इस क्लास को लास्ट देखोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे पढ़नी है, ये चीज़ ऐसे पढ़नी है, और मिस्टेक्स तुम बचोगे और अपने जो सिलेक्शन की तरफ यहाँ पे तुम पहुँच पाओगे, ठीक है। तो इस क्लास को पूरी देखना, ठीक है। मैं आराम से बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 2x की स्पीड में देख लेना, आगे निकाल लेना अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम्हें चीज़ समझ में आ गई है तो ना, लेकिन वीडियो को है जो लास्ट तक देखना। अब देखो राघव प्रकाश हो गई, देखो कैसे पढ़नी तुम्हें बुक है ना। जैसे भाई तुमने जो है इसका जैसे भाई अभी सिलेबस पे चलते हैं हम वापस एक बार, कैसे पढ़नी है ना। दूसरा क्वेश्चन अपना कैसे पढ़नी है। देखो तुमने संधि मान लो इसमें 3 जैसे कौन सी होगी, स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई ना, और विसर्ग संधि हो गई। मान लो तुमने एक दिन में जो है अभी फर्स्ट बार अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुमने मान लो स्वर संधि पढ़ ली, ठीक है। स्वर संधि मान लो तुमने पढ़ ली पहले टाइम पे, फिर इस तरह से उसी दिन तुमने जैसे उपसर्ग का 1 पेज पढ़ लिया ना, प्रत्यय का भी 1 पेज पढ़ लिया, पर्यायवाची का 1 पेज पढ़ लिया, विलोम का 1 पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि भाई चलो मैंने इसको पढ़ लिया, क्या बोर हो जाते हैं हिंदी में। हिंदी का एक रीडिंग वाली सब्जेक्ट है, जो तुम्हारे जो ये सब्जेक्ट, ये जो सारे जो टॉपिक दे रखे हैं ये किस प्रकार का टॉपिक है, रीडिंग वाइज का सब्जेक्ट है, याद करने का टॉपिक है। ऐसा तो नहीं इसमें कोई समझने वाली चीज़ तो है नहीं इसमें कोई, या फिर तुम्हें इसकी कोई कोचिंग करने की जरूरत है, कोई पढ़ाएगा तो तुम पढ़ोगे, ठीक है। बाकी जो है मैं बाद में मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे इसके लिए एक प्रैक्टिस क्लास लगा दूंगा, टेस्ट सीरीज। मैं इसमें हो सकता है कि मैं तुम्हारे टेस्ट सीरीज की इसलिए शुरुआत कर सकूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर पाऊंगा, लेकिन बाकी इसकी कोई जरूरत है नहीं। वैसे तुम खुद पढ़ सकते हो इस चीज़ को ना। तुमने जैसे मुहावरी पढ़ लिए एक दिन, जैसे मुहावरे 1-2 पेज मुहावरे पढ़ लिए उसी दिन ना, लोकोक्ति को पढ़ लिए, ठीक है, जो नए बच्चे हैं ना। हाँ, ये फिर तुम इस तरह से पढ़ सकते हो। तुम अगर सुटेबल है कि मैं चलो उपसर्ग मैंने पढ़ लिया भाई, आज मैंने उपसर्ग ही पढ़ा, फिर मैंने प्रत्यय पढ़ा, ठीक है। पर्यायवाची और विलोम शब्द मैंने आधे पर्यायवाची पढ़ लिया, आधे तो खैर एक दिन में तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मान लो मैंने भाई 3 दिन मैंने पर्यायवाची पढ़े, 3 पेज पढ़ लिए। विलोम के मैंने विलोम हो सकता है कि तुम भाई जैसे 1-2 पेज पढ़ दिए एक दिन मैंने, मैं ऐसे बता रहा हूँ, तुम जैसे एक चीज़ से बोर हो जाते हो तो फिर 2-3 चीज़ एक साथ ही पढ़ लिया करो, ताकि बोर भी नहीं हो और तुम्हें नई चीज़ भी यहाँ पे पता लगे कि हाँ विलोम ये होता है, शब्दिगम में ये होता है, वाक्यांश पढ़ लिया भाई, चलो 1 पेज सार्थक शब्द पढ़ लिए कि एक वन वर्ड क्या हो गया, ठीक है। लेकिन जब भी तुम पढ़ो उस चीज़ को जैसे तुमने भाई जैसे मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, देखो वैकेंस के लिए एक शब्द पढ़ा, मैंने यहाँ पे एक टिप की लगा दी कि हाँ मैंने इसको एक बार पढ़ लिया है। तुम भी ऐसे करना, ठीक है। तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया। तुम्हें जब पता लगेगा बाद में रिव्यू करोगे, तुम खुद का अपने आप से पूछोगे कि हाँ क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है। जब तुम इन टॉपिकों को देखोगे तो तुम खुद में भी अपनी जो है खुशी महसूस करोगे कि हाँ मैंने पढ़ लिया। फिर कभी भी तुम जो है
अपने आप को दोष नहीं दे पाओगे, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होगा तुम बोलोगे कि हाँ मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन जब इस टपकियों को देखोगे ना कि हाँ 1 2 3, अब तो मेरे को भगवान ही नहीं रोक सकता क्योंकि मैंने इतनी बार तो पढ़ ली इस बुक को ना। तो इस तरह से सिलेक्शन की जो है उस तरह पर जाया करो ना। जैसे एक पेज पढ़ दिया तो उसको टिक लगा दो, फिर दूसरा पेज पढ़ो तो उसमें फिर वापस टिक लगा दो, फिर इसी पेज को दोबारा तुम पढ़ रहे हो तो फिर वापस टिक लगा दो। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से पढ़ा करो। फिर जैसे पर्यायवाची पढ़ा तुमने है ना, तो यहाँ पर टिक भी लगा दो उस चीज़ को। जैसे भाई मान लो कुछ शब्द तुमसे आते रहे वो तो आएंगे, जो नया शब्द है उसके ना थोड़ा वो कर दो भाई, जैसे हाईलाइट कर दिया उसको, पेन से वो टिक लगा दे कि हाँ ये मेरे लिए कठिन हो सकता है, तो मैं इसको वापस इसको रिवाइज करूँगा, फिर कहीं पे लिख लो उस चीज़ को ना। ठीक है, अपने सामने चिपका लो उस चीज़ को लिख के कि हाँ ये तो सुन में भूलूंगा 100%। तो वो अगर तुम रिवाइज करोगे ना 2 4 बार, तो तुम्हें खुद को ही फील हो जाएगी कि तो मेरे नशा आने लग जाएगा एक बार पढ़ने का। ठीक है, पर्यायवाची वगैरह तो मेरे सपने में आने लग जाएंगे, तुम सही से पढ़ोगे तो। ठीक है, मेहनत करोगे तो। और देखो जब तक अपने जो है वो चीज़ को अपन फील नहीं कर पाते ना पढ़ाई को, ठीक है, पढ़ाई भी तपस्या है, उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे जब तक तुम सिलेक्शन से दूर रहोगे। जब तक तुम फील कर लोगे कि हाँ मैं कुछ हूँ, अपने आप में ऐसे फील आ जाता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ सही से, मेरा जो काम है मैं सही से कर रहा हूँ, मेरे को फल प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन फल अपने हाथ में नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे 1 2 नंबर से तुम रह जाते तो तुम ऐसा नहीं कि तुम उस चीज़ के लिए काबिल नहीं थे, काबिल तो थे लेकिन पोस्ट कम थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से तुम्हें यहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे भाई तुमने ये पढ़ा है ना, तो इस पढ़ते जाओ। इससे रीडिंग की चीज़ें हैं, जैसे गिरहबान है, दरबान है, मेजबान है, मेहरबान, मतलब क्या है, पढ़ते हैं तो भाई बान बान क्या शब्द बनता है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तुम टिक कर दोगे उसको जाके। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी पढ़ना है। ठीक है, देखो अपन ने क्या क्या यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कैसे पढ़नी है, तो तुम इसको टॉपिक वाइज पढ़ना। ठीक है, टॉपिक वाइज और एक दिन में जो है, और इसको डेली पढ़ना है, ऐसे नहीं कि भाई कैसे पढ़ना है। ठीक है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है इसको, डेली यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी इसको। ऐसे नहीं कि भाई हिंदी को चलो आज नहीं पढ़ा मैं 2 दिन बाद पढ़ रहा हूँ, वैसे नहीं। हिंदी जो है सब्जेक्ट डेली मांगती है उसको ना, माइंड में अपने डेली आनी चाहिए हिंदी। ठीक है, तो हिंदी को तुम्हें याद है या फिर तुम अभी जो एग्जाम दो जब भी, लेकिन तुम्हें अगर नए हो या पुराने हो या फिर कई बार एग्जाम दे चुके हो, जब भी तुम्हें डेली यहाँ पे हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी। देखो ना, जैसे हिंदी में और डेली भी कैसे पढ़नी है, जैसे भाई तुमने संधि आज पढ़ ली, ठीक है, संधि पढ़ ली, एक दिन में थोड़ी सी संधि पढ़ दी, एक पेज, मान लो एक भी पेज पढ़ो ना तुम संधि का, एक पेज पढ़ लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साथ में विलोम भी पढ़ो उसी दिन, है ना, जैसे विलोम पढ़ लिया, पर्यायवाची भी पढ़ो उसी दिन। ठीक है, थोड़ा बहुत पर्यायवाची पढ़ो, चाहे एक पेज ही पढ़ो सबका ना, पर सारी चीज़ टच में होनी चाहिए ना। समास पढ़ लिया एक पेज, है ना, समास है अपने तो समास एक पेज पढ़ लिया, मान लो द्वंद्व समास है वो पढ़ लिया एक दिन। ठीक है, ऐसे पढ़ा करो चीज़ों को, क्योंकि संधि जब भी जो है हिंदी जब भी तुम्हें एक तरह से रीडिंग सब्जेक्ट है, याद वाली चीज़ें हैं, तो तुम्हें जब रीडिंग करते रहोगे तो जैसे हनुमान चालीसा अपन को भाई जब अपन किताब से पढ़ते हैं पहले तो याद हो जाता है ना हनुमान चालीसा पूरा बिना देखे, होता कि नहीं होता बताओ, हो जाता है ना। किसी का आरती अपन गाते तो याद हो जाती है ना, तो वैसे ही हिंदी भी वैसे ही सब्जेक्ट है कि तुम जब इसको बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी। जैसे फिर 1 वर्ड पढ़ लिया तुमने ना, क्या पढ़ लिया, 1 वर्ड उसी दिन पढ़ लिया, एक पेज पढ़ लिया। ठीक है, एक याद है टॉपिक तो एक दिन पढ़ लो, फिर जो बच गए उसको दूसरे दिन पढ़ लो रिवाइज में। ठीक है, या फिर फिर जब तुम धीरे धीरे पढ़ने लग जाओगे ना, तो तुम एक दिन में ही है ना बहुत सारे पेज पढ़ दोगे। जब तुम पहली बार पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे तो याद नहीं हो रहा। लेकिन तुम बार बार जब पढ़ोगे तो तुम तीसरी बार इस पे पहुंच जाओगे ना। देखो मैं कमेंट करके जरूर बताना, तुम जब पहली बार इसका रिवीजन करोगे, दूसरी बार करोगे तो हो सकता है तुम्हें याद नहीं हो, लेकिन जब तीसरी बार इसका रिवीजन कर चुके होगे ना, तुम्हारे जो टेस्ट जब भी तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन है ना वहाँ से सही होने लग जाएंगे, और तुम्हें मजा आने लग जाएगी कि हाँ मुझे याद है। और तुम मेरे बस कुछ शब्द बताएं जो मेरे को याद नहीं है, और उन शब्दों को तुम अलग से लिख लेना फिर, और तुम्हें वो चीज़ याद भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे अपना आता है, जब तुम भाई जैसे मान लो तुम्हारे विलोम तुमने पढ़ लिया, पहले तो पढ़ते जाओ ना हिंदी में, क्या करो पहले पढ़ते जाओ, फिर तुम्हारे जैसे विलोम शब्द हो जाए, या फिर ऐसे कोई भी एक टॉपिक ऐसा करो इसमें से जो है, इसमें से कोई एक टॉपिक ऐसा लो उसको तुम ज़्यादा पढ़ा करो, ताकि वो जो तुम्हारा है वो पूरा पढ़ लो इसमें से। जैसे तुम्हें डेली एक पेज तो सबका पढ़ना ही है, लेकिन जैसे विलोम है उसको कोशिश करो कि उसका मैं एक दिन में जो है 6 पेज पढ़ूँ। ठीक है, मतलब उसको मैं जल्दी की कोशिश करूँ। फिर क्या करोगे तुम, विलोम का तुम टेस्ट दे सकते हो, एक टॉपिक का टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, फिर अलग कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें कि हाँ मुझे विलोम तो याद है। ठीक है, इस प्रकार से तुम जब विलोम हो जाए तो फिर विलोम को छोड़ना नहीं है, फिर शुरू से एक पेज पढ़ना है। लेकिन फिर पर्यायवाची की जो है, जैसे पर्यायवाची है इसके तुम 2 3 इसको 4 5 पेज पढ़ो फिर, क्योंकि इसको तुम्हें फिर कंप्लीट करना है, बाकी तक एक पेज चलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा फिर ना, ताकि तुम इसका टेस्ट तुमने दे लिया, फिर पर्यायवाची का टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो, उसको कंप्लीट होता ही। इस तरह से तुम जो है समास को पूरा करने की कोशिश करो, फिर जो है संधि को पूरी करने की कोशिश करो कि हाँ संधि का मैं टेस्ट यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखो टेस्ट यहाँ पे देना है, देखो कंप्लीट होता है, तुम कोशिश करना कि 1 महीने में तुम इस चीज़ को कर दो। ठीक है, अगर तुम शुरू से अभी से पढ़ाई कर रहे हो, शुरू से पहली बार पढ़ोगे, तो उसको कोशिश करो कि मैं 1 महीने में इसको पूर्ण कंप्लीट कर दूँ इस किताब को। ठीक है, उसके बाद में तुम क्या करना है, टेस्ट देना है इसका टॉपिक वाइज ना। जब भी तुम्हारा टेस्ट हो जाए, इसका पूरा सिलेबस हो जाए, या फिर टॉपिक वाइज जो भी तुम जैसे विलोम तुमने पढ़ लिया, फिर तुम्हें क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। कैसे, कौन सा टेस्ट देना है, पहले टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट में देना है। ठीक है, और टॉपिक वाइज देने के बाद में जब तुम्हारी पूरी हिंदी हो जाए, तुम फिर हिंदी का तुम फुल टेस्ट दो, कहीं से भी दो ना।
और मैं बताऊँ कहाँ से देना है वो ना, टेस्ट भी देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि सर टेस्ट कहाँ से देंगे हम, ठीक है, टेस्ट वो कहाँ से देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे अगला वो है टेस्ट कहाँ से देंगे अपन। तो कि तुम्हारे राघव प्रकाश बुक है जो मेरे हाथ में भी है, ठीक है, तो ये तुम्हें पढ़नी है। ओके, अगली इस पे चलते हैं। देखो ध्यान रखना, अगर तुम राघव प्रकाश नहीं पढ़ते, किसी और बुक पढ़ते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उसके बारे में अपन यहाँ पे बताएंगे। ओके, अब देखो क्या करना है तुम्हें। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है ना, जो टेक्स्ट बुक है इंडिया की सबसे जो है बेहतरीन टेस्ट सीरीज है ना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज अच्छी है, औरों की तुलना में किस प्रकार से बेटर है। तो उसका एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो टेक्स्ट बुक जो है, इसमें देखो एक तो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा देर के होते हैं ना टेस्ट जो है इसमें, तुम्हें देखो कैसे मिलेंगे, इसमें बहुत टेस्ट ना, खूब टेस्ट है इसमें, खूब सारे तुमसे बीतेंगे नहीं, खूब है इसमें टेस्ट, ठीक है। एक तो इसकी खासियत ये है, यही को चुने तुमने, ठीक ठीक टेस्ट बुक। फिर तुम कमेंट करके बताना कि सर हम ये टेस्ट दे रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट है या फिर नहीं है, तो उसका अपन बाद में बात करेंगे, डिस्कस कर देंगे कि हाँ तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम टेस्ट बुक मत लो, तुम उसी टेस्ट में दे सकते हो, तुम अगर कोई और दे रखे हो तो, ठीक है। एक तो योगा टेस्ट इसमें क्या क्वालिटी है, देखो बहुत तो इसमें सादा खूब इसमें टेस्ट है, और जो प्राइस है वो भी ज़्यादा इसकी है नहीं वैसे ना, प्राइस भी इसकी कम है, ठीक है। और तुम एक किसी भी एग्जाम के लिए लोगे ना तो उसमें सभी एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे भाई तुमने मान लो वीडियो की इसमें टेस्ट सीरीज खरीदी ना, इस वीडियो की तुमने परचेज की, इसमें तुम्हें देखो किसकी मिल जाएगी, इसमें सारी मिल जाएगी, जो सारी एग्जाम है ना इंडिया की और स्टेट्स की भी यहाँ पे देखो, तुम्हें पटवारी की मिल जाएगी, ठीक है, साथ में, ठीक है, पटवारी की मिल जाएगी, LDC की मिल जाएगी, पुलिस की मिल जाएगी, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की SSC की भी यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम किसी भी चीज़ की टेस्ट सीरीज की खरीदते हो तो तुम्हें सभी एग्जामों की है जो एक साथ ही मिल जाती है। लेकिन और जो ऐप होता है ना क्वालिटी एजुकेशन वगैरह, इसमें केवल एक बार में एक ही मिलता है, लेकिन इसमें सारी मिल जाती है। और जो प्राइस भी इसकी जो है 400 तक पड़ जाएगी तुम्हें ना, 400 रुपये तक ही इसमें जो है तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम कूपन कोड लगाओगे ये वाला KB K4B7WC, तो उसमें तुम्हारा कुछ लेस हो जाएगा, यहाँ पे 10% या फिर 12% कुछ ऐसा लेस हो जाएगा तुम्हारा पैसा, तो उसमें भी तुम्हें थोड़ा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा अगर तुम टेस्ट बुक का जो है टेस्ट लेते हो तो, ठीक है। ये तो हो गया अपन टेस्ट की बात। तो कहाँ से देना, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि तुम्हें कोड यूज करना है, लेकिन अगर तुम खरीदो तो ये कोड लगा लेना, तुम्हें थोड़ा बहुत प्राइस में कम हो जाएगा। और ये बेहतरीन कैसे ये चीज़ देखो भाई, ये औरों से बेटर किस प्रकार से है, देखो ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये कोड तुम यूज कर सकते हो जब भी तुम उसमें परचेज करोगे ना, अगर तो वहां पे तुम्हें कोड मांगेगा कि तुम्हारे पास कोई कोड है, तो वहां पे कोड लगा देना, तुम्हें फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन और क्या चीज यहाँ पे करनी है। समझ में आ गया। अब इसमें देखो क्या है बेहतरीन इस चीज में, क्यों इस चीज को मैं ज्वाइन करने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। औरों के मुकाबले क्यों है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, मैंने शुरू से टेस्ट बुक को फॉलो किया है, और इसी से मैंने 3 एग्जाम में भी यहाँ पे निकाली है ना। इसके अलावा मैंने और भी टेस्ट जो नहीं किए, जैसे क्वालिटी की मैंने की थी, लेकिन इससे तो बेटर नहीं है मेरे को जहाँ तक लगता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें हो सकता है कि जो तुम्हारे जो है क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट के जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन हो सकता है कि वो सिंपल हो, ठीक है, हो सकता है कि जो सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, और मान लो कुछ हो सकता है कि जो थोड़ा जो है क्वेश्चन थोड़ा मतलब थोड़ा अलग टाइप का पूछ ले, जो तुम्हें लगा कि हाँ ये तो सिलेबस से बाहर है, कुछ थोड़ा एक वर्ड को 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये सिलेबस थोड़ा बाहर है। एक वर्ड मतलब जो होता है बिल्कुल थोड़ा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तुम्हारे टेस्ट सीरीज में, ठीक है, तो उससे तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें जो मेन बात जो टेस्ट की होती है ना, वो क्या होती है, वो मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें टेस्ट तुम दो उसको किस तरह से देना है, ठीक है। दूसरे केस में फिर इसमें देखो जो इसमें, लेकिन जो एक चीज़ बेहतरीन आती है इसमें, जब तुम क्वेश्चन जब देखोगे, तुम सॉल्यूशन देखोगे ना उस क्वेश्चन का, जब क्वेश्चन का तुम सॉल्यूशन देखोगे उस चीज़ का सॉल्यूशन, जब तुम देखोगे इस चीज़ का सॉल्यूशन, तो उसमें तुम बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पे मिलेगी। सॉल्यूशन जब देखोगे उसमें जो डिटेल क्वेश्चन की जब दी होगी ना उसमें, तो उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार अपना ऐप खोल के एक बार रुको। देखो सभी को दिख रहा है ये कौन सा ऐप है, टेस्ट बुक ऐप है। यहाँ पे देखो टेस्ट पे जाएंगे अपन, तो इसमें देखो सारी जब तुम एक बार परचेज करोगे तो सारी इसमें टेस्ट सीरीज आ जाएगी। जैसे भाई अपन यहाँ पे वीडियो की बात करते हैं, देखो वीडियो की ये रहा वीडियो, ठीक है। अब इसमें अपन ने ये बात कर ली टेस्ट की, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर दे रखे हैं, इसमें देखो क्या दे रखे हैं, देखो कितने सारे तो टेस्ट दे रखे हैं, तो बहुत सारे टेस्ट हैं, 371 टेस्ट इसमें भाई, 371 है। तुम एक दिन में एक दोगे ना, जब भी नहीं थकोगे इसमें, तो ठीक है, तुम रोज टेस्ट दे लो इसमें, ठीक है, डेली वीकली कैसे भी दो इसमें, ठीक है।
तुम्हारे जो मैं टेस्ट की जो मैंने बात बता रहा हूँ वो क्या है, ठीक है। खूब सारे जो टेस्ट है पहले तो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखो तुम्हारे जो है चैप्टर, इसमें चैप्टर वाइज भी टेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं। देखो हिंदी के देखो अलग से दे रखे हैं, हिंदी के देखो संधि के दे रखे हैं, फिर संधि विच्छेद के, है ना, समास के दे रखे हैं, उपसर्ग प्रत्यय के दो टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे तुम पढ़ते पढ़ते जाओ वैसे तो तुम साथ में टेस्ट भी देते रहा करो ना। जैसे तुम्हारा कोई विलोम कंप्लीट हो गया तो उसका टेस्ट दे लिया, फटाफट इसमें दे लिया, ठीक है। अपन टॉपिक वाइज जो टेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे देना है। फिर यहाँ पे देखो इंग्लिश के भी यहाँ पे 24 टेस्ट दे रखे हैं भैया, है ना, खूब दे रखे हैं इसमें टेस्ट। देखो जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट होते हैं, देखो पूरी पोजीशन दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस में होगा ना, वो यहाँ पे कोई अलग से कंटेंट नहीं लाता, ये जो सिलेबस रहता है उसका एक एक क्वेश्चन बनाता है ना। तो एक तो ये हो गया ना। फिर मैथ्स का भी इसमें टेस्ट दे रखा है। तुम जैसे मैथ में 12 क्वेश्चन है तो 12 क्वेश्चन दे लो, तुम्हारे 24 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, तो यहाँ पे हाफ टेस्ट है ना, टॉपिक वाइज है, तो यहाँ पे दे लिया। कंप्यूटर का दे लिया, ठीक है, जनरल साइंस का दे लिया, ज्योग्राफी का दे लिया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट दे रखा था। बेहतरीन चीज तो ये है इसकी। फिर बाद में तुम इसमें टेस्ट भी दोगे ना, तो उसके बाद में देखो इसमें क्या दे रखा है। एक तो तुम्हारे देखो एक रैंक बताएगा, यहाँ पे क्या बताएगा, तुम्हारे रैंक भी बताएगा, कितने बच्चे यहाँ पे टेस्ट दे रखे हैं, तो वहाँ से तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मैं इनसे तो कुछ आगे हूँ, ठीक है। ये तो रैंक बताएगा, फिर यहाँ पे स्कोर बताएगा, फिर यहाँ पे ये भी बताएगा तुम्हारे कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, तुम्हारी जो है एक्यूरेसी कितनी, तुम कितनी गलत कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से नेगेटिव का भी तुम कोशिश कर सकते हो कि हाँ मैं जो नहीं आएगा वो तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। और देखो इसमें जो तुम यहाँ पे ये भी बताएगी तुम्हारे कौन सब्जेक्ट यहाँ पे कमजोर है, आर्ट कल्चर कमजोर है, क्या एनसीटी हिस्ट्री कंप्लीट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताएगा ही। फिर यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्यूशन में जाओगे ना, तुम इसके जब सॉल्यूशन में जाओगे तो देखो जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया, जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पे, देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था। तो मान लो तुमसे क्वेश्चन गलत हो गया, सही हो गया, तुम इसको देखो, ये तो तुमने कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसमें नीचे जाओगे ना तुम, देखो कितनी सारी डिटेल दे रखी है, तुम्हारा वापस से यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हारे नोट्सों में तुम्हारी बुक में जो यहाँ पे जो कोई एक्स्ट्रा चीज लिखी है, तुम्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको तुम अपने वहाँ पे ऐड ऑन कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो डिटेल जो सोल्यूशन दे रखा ना, वो इसकी खासियत है यहाँ पे, डिटेल सोल्यूशन, ठीक है। डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे, तो यहाँ से एक तुम्हारे क्या इसका मतलब क्या डिटेल सॉल्यूशन का अपन को यहाँ से जो है एक एक चीज़ यहाँ से रिवीजन करनी। देखो 1191 में माया मोहम्मद गोरी के साथ आया, ठीक है। और ये वहाँ पे सुल्तान हिंद की उपाधि ली। यहाँ पे एक एक लाइन है जो बिल्कुल एग्जाम में जो आने वाली है वो यहाँ पे दे रखी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन वो यहाँ से बढ़ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे मेनली जो है यहाँ से रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तुम जब टेस्ट दोगे तो वहाँ से तुम्हारा एक बार और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन की यहाँ पे बेहतरीन रणनीति है टेस्ट की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें टेस्ट बुक यहाँ पे ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम कोई और भी कर रहे हो तो उसके बारे में बताना, मैं उसके बारे में भी तुम्हें डिटेल से बता दूंगा कि हाँ ये क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये नहीं कर रहे हो तुम, अगर क्वालिटी एजुकेशन में दे रहे हो तो वहाँ भी ठीक ठाक है। मैं वैसे क्वालिटी एजुकेशन जो है ठीक है, लेकिन उसका भी जो है ऐप अपडेट हुआ था तो उसमें थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा उसमें क्या, थोड़ा कभी ऐप गायब हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी उसमें टेस्ट रुकता ही नहीं है, चलता है तो गायब हो जाता है टेस्ट, है ना, अपने आप सबमिट हो जाता है। अभी उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्वालिटी एजुकेशन में, जो मैंने PSI टेस्ट देखी थी, हाँ उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो है टेस्ट बुक बेटर है, इसमें कभी सोल्यूशन कोई नेटवर्क की दिक्कत नहीं आती, इसमें डिटेल सोल्यूशन होता है, टेस्ट खूब सारे होते हैं, टॉपिक वाइज भी होते हैं। इसमें देखो अगर तुम क्वालिटी कोई और की लोगे तो उसमें क्या होगा, 8-12 लेगो तो वो 12 मैंने देखो 12 टॉपिक वाइज ले लिए और 8 मैंने हमने ऐसे ले लिए, वहाँ पर टॉपिक वाइज तुम्हें देते ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो तुम्हें लेना नहीं है, तो कौन सा लेना है, टेस्ट बुक लेना है, ठीक है। टेस्ट जब देना ही है ना, और चीज़ फॉलो करनी, जो मैं बता रहा हूँ ना इतनी एनर्जी से, तुम्हें चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। देखो ना वो सोच ठीक आ रही है ना, ठीक है। तो तुम्हारा टेस्ट सीरीज का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हिंदी में, हिंदी के भी यहाँ पे सारी सब्जेक्ट तुम्हारा टेस्ट मिल जाएगी, कोई जाने की जरूरत यहाँ से है ही नहीं। जो इंग्लिश के मिल जाएंगे, हिंदी के सारी के जो अपना सिलेबस है ना उसका सारा टेस्ट यहाँ से देना तुम्हें, ठीक है। जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें इनरोल करो, वहाँ से जाओ टेस्ट स्टार्ट करो। जहाँ से 1 डे से तुम जब भी प्लेसमेंट स्टार्ट करते हो ना, तो 1 डे से टेस्ट देना स्टार्ट कर दो टॉपिक वाइज। तुमने जो भी कोई टॉपिक पढ़ा उसका एंड टेस्ट दिया, ठीक है। आगे समझ में। तो हिंदी की अपन ने बात कर ली, हिंदी में तुम्हें पढ़ना ही है, ठीक है। अब अपना बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। देखो अंग्रेजी तुम्हारी इंग्लिश कितने नंबर की आएगी भैया, 20 नंबर की आएगी, ठीक है। और देखो क्वेश्चन जो बेस्ट होंगे वो कहाँ से बेस्ट होंगे, ग्रामर कहाँ से, जो 12th लेवल की जो है वहाँ से तुम्हारी जो है ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तो तुम्हारे यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, ठीक है, पैराग्राफ आएगा। और तुम्हारा जो सिलेबस है, जो अभी जो पिछली जो एग्जाम का भी जो पेपर हुआ ना, वीडियो उसमें देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वही तुम्हारे जो है अगली बार आएंगे, ठीक है। एक्टिव पैसे वही से बोके वगैरह आएगी 1-2, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे जो है आर्टिकल्स है, सिनोनिम है, एंटोनिमस है, और जो एरर वाली जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे पूछ जाएंगी। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इंग्लिश पढ़े कहाँ से, सर हमारे तो बहुत कमजोर इंग्लिश है, ठीक है। तो भाई जो जिसकी इंग्लिश कमजोर है, ना हिंदी तो सब कर लेगा, लेकिन जिसकी इंग्लिश कमजोर है वो अभी से लगना। और तुम्हारे पास 8-9 महीने हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ोगे, मतलब एक दिन का तुम आधा नंबर भी, फिर 1/4 नंबर भी अगर बना पाते हो तो वो तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगी, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। अब करना क्या इंग्लिश में, कैसे करेगा, हमारी भाई बहुत कमजोर है, 8 के जो बच्चे होते हैं, फिर जो भी इंग्लिश को बहुत मानते कि हमसे तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अभी कमेंट आया था एक बच्चे का कि सर इंग्लिश कैसे पढ़े हम ना,
तो इंग्लिश के लिए अपन बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, और उसी को फॉलोअप करना जरूर से यहाँ पे जो है उसी को कर पाओगे। और इंग्लिश में जो है 20 में से अगर ज़्यादा भी नहीं तो तुम 15 नंबर तो ले पाओगे, ठीक है। अगर तुमसे इंग्लिश नहीं आती है तो 12 से 15 के बीच में नंबर अगर तुम स्टैंड करते हो इंग्लिश में, अगर तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, इंग्लिश और मैथ है, तो तुम जो है बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे। और ध्यान रखना, जिसकी इंग्लिश और मैथ इसमें अगर तुम स्कोर कर पाते हो 50 नंबर में से इंग्लिश और मैथ के, तो तुम बहुत आगे निकल जाते हो, ठीक है। और तुम सिलेक्शन भी वहाँ पर ले लेते हो, क्योंकि जीके वगैरह सब कर लेता है, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश जिससे नहीं आती तो उससे आती नहीं है भाई। तो 8 वाले बच्चे ना वो नहीं कर पाते, फिर वो तैयारी भी नहीं करते, फिर करते हैं तो वैसे ही देख आते हैं कि हाँ मेरा तो पेपर नहीं बिगड़ा, मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं बैठा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश की जो है अपन को कैसे करनी है प्रिपरेशन, देखो अब देखो जो है तुम्हें जो है यहाँ पे अगर तुम्हें जीरो से भी नहीं आती इंग्लिश, तो यहाँ पे जो है ये शिवानी जो मैम है ना, इनके यूट्यूब पे क्लास आती है, ठीक है। यूट्यूब पे जो है इंग्लिश की क्लास आनी है, इनको फॉलो कर लेना, ठीक है। और यहीं से तुम जो है इंग्लिश की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश की। और इनकी जो बुक भी जो है इंग्लिश की बुक है, जो एलडीएस के लिए भी अभी आई है, ये जो है वीडियो के लिए, फिर इनकी जो बुक आती रहती है ना, तो वो नई जो बुक आती है ना वो लेके आया करो इनकी, और वही बुक पढ़ा करो अगर तुम बुक चाहिए तो। और इनकी जो क्लास है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इंग्लिश में जो समझना चाहिए तुम्हें ना, तो इंग्लिश की जो बुक है इनसे जो है, जो टॉपिक हमने वीडियो में दे रखा है ना वो इनसे पढ़ लेना, ठीक है। जो वीडियो में जो टॉपिक दे रखा है, फिर मैम जो है वीडियो को अपनी जो क्लास बढ़ाती है ना उनको पढ़ लिया करो, ठीक है, VIPM की, ठीक है। अगर समझ में VIPM की जो क्लास चलती है ना शिवानी मैम की, तो इनकी जो है इंग्लिश की बुक यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर बुक नहीं लाओ तुम तो इनकी क्लास देख लिया करो, ठीक है। फिर इनकी क्लास देख के इतना नहीं काम, इतने काम से पार नहीं पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है। फिर तुम्हें जो है टेस्ट बुक पे वहाँ पे टेस्ट भी देना है, ठीक है। टेस्ट भी बुक पे वहाँ पे टेस्ट देना है, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट बुक ऐसे नहीं कि तुम टेस्ट बुक से दो, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं कहीं और से दो तो वहाँ से दे सकते हो, लेकिन जो है टेस्ट बुक में बता देगा कि यहाँ पे बेटर है, ठीक है। वन स्टॉप सोल्यूशन है, सारे टेस्ट मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे, हिंदी के मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, मैथ के भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस वजह से तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा टेस्ट बुक क्यों बेटर है, ठीक है। शिवानी मैम की बुक पढ़ ली, उसके बाद में यहाँ पे टेस्ट देना है, फिर भी देखना है कि खुद को रिव्यू करना है कि हाँ मेरे जो है कैसे क्वेश्चन मेरे सही हो रहे कि नहीं हो रहे, और तुलना में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी रैंक कितनी आ रही है, ठीक है, मेरे स्कोर कितना है, मैं कौन सा टॉपिक में पीछे हूँ। इस सब तुम्हें एक मैं बताऊँगा कि टेस्ट जब तुम दोगे तुम्हें एक कॉपी बनानी है अलग से ना। देखो तो पहले तो अपनी हिंदी की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। VIPM की बुक हो गई और मैंने मैम हो गई शिवानी मैम, ठीक है। तो क्लास अगर तुम देखो तो शिवानी मैम की देखना, बहुत अच्छी पढ़ाती है ना, और बहुत अच्छा इनका कंटेंट रहता है, ठीक है। अगले इस पर चलते हैं। देखो अगर तुम बुक लाना चाहते हो, अगर तुम पहले से पढ़े हुए हो भाई, तुमने जैसे पहले क्लास ले रखी है, इंग्लिश तुम्हारी ठीक ठाक है, तो फिर तुम्हें जो है नीतू मैम की जो है VIPM की जो बुक है ना, सॉरी नीतू मैम की जो KD कैंपस की जो बुक है, ये तुम बुक ले आना। इसका वॉल्यूम 1 आता है, ठीक है, वॉल्यूम 1 आता है। और जो वॉल्यूम 2 है इनका, वॉल्यूम 2 जो होता है इनका वो होता है वोकेब के लिए, ठीक है। तो ये तुम दोनों बुक पढ़ सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा कुछ जरूरत तुम्हें पड़ती नहीं है वोकेब पढ़ने की। बाकी तुम ग्रामर की जो है ये बुक पढ़ सकते हो, और जो अपने टॉपिक दे रखे ना सिलेबस में, वही तुम्हें यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना है। देखो इंग्लिश में इसमें सिलेबस अपन को डिफाइन नहीं किया हुआ है, हो सकता है कि जो आगे जो सिलेबस आएगा इंग्लिश का उसमें हो सकता है कि तुम्हें सिलेबस डिफाइन कर, लेकिन अभी जो तुम्हें जो पिछली जो क्वेश्चन है, जो पिछली जो अभी 2 नवंबर की जो एग्जाम हुई थी ना उसके हिसाब से पढ़ना है कि मेरे हम यहाँ पे क्या पूछा गया था, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1-2, और बाकी एक पैराग्राफ पूछा गया था, उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो मैम पढ़ाई वो तो क्या पढ़ाई कि तुम्हें जो है ग्रामर पढ़ाएगी, और 1-2 इनका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करवा सकती है, तो वहाँ से देख लेना थोड़ी चीज़ें ना, तो तुम्हें थोड़ा समझ में आ सके। ओके, आगे समझ इंग्लिश का कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट है तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो वो भी मुझे बताना, उसका मैं रिव्यू कर दूंगा कि हाँ ये बुक तुम्हारा ठीक है, तो ओके कोई दिक्कत नहीं, तुम कोई बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अगर तुम पहले एग्जाम दे चुके हो, या फिर तुम्हारे इंग्लिश में थोड़ा स्कोर कम रह गया है, या फिर तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो जो है नीतू मैम की बुक भी तुम खुद से भी पढ़ सकते हो। इतनी अच्छी बुक है इनकी, जो ग्रामर की बुक है वो इनकी अच्छी बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। और क्लास में यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़े आजकल, तो ना कहीं से भी सर्च करके डाल दो कि हाँ जो तुम्हें पसंद आता है ना उसी से पढ़ लो, मेरा तो मानना ये है, ठीक है भाई। जो तुम्हें समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें बताई थी VIPM शिवानी मैम, यहाँ से पढ़ सकते हो तुम। ओके, बुक यहाँ से अगर तुम ये बुक नहीं लाते हो तो फिर ये वाली बुक ले आओ, ठीक है। ये वाली बुक भी इनकी ग्रामर की बहुत अच्छी क्लास है, यहाँ से देख लेना। बुक वाली ये लेना, फिर उसमें खुद से पढ़ना, खुद का नॉलेज जब खुद से नहीं पढ़ोगे ना जब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये जो इनकी वॉल्यूम 2 बुक है ये केवल जो है वोकेब के लिए है ना, वॉल्यूम 2। वैसे तो ये SSC के काम आती है, लेकिन तुम्हारे जो है 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो भाई तुम ज़्यादा तो क्यों पढ़ना है इसको ना, इतनी कोशिश करना मत। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहोगे मुझे तो वोकेब पढ़नी है, फिर यहाँ से पढ़ लेना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो वोकेब मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो मान से जो है आप ज्वाइन कर लेना वहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखो इसकी बात अपन बाद में करते हैं, ठीक है। वो तुम्हें जो है टेस्ट अपन को कैसे देना है वो अपन बात कर लेते हैं एक बार। टेस्ट में कैसे देना है और उसके बाद टेस्ट को क्या करना है उसके बाद में। देखो जब भी तुम टेस्ट दो, ठीक है, तो एक क्या बनानी है तुम्हें, टेस्ट बुक बनानी है ना, टेस्ट की एक कॉपी बनानी है अलग से, ठीक है। टेस्ट की एक क्या बनानी है, कॉपी या फिर नोटबुक जो है वो बनानी है, नोटबुक, ठीक है। आ रहा है समझ। जब भी तुम टेस्ट दोगे
तुम्हें एक कॉपी अलग से रख रही है, जैसे मैंने ये रख रखी है ना मेरे टेस्ट को जो मैं कॉपी देता हूँ, तो वो तुम्हें यही रखनी है। उसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे भाई मैंने जैसे मान लो मैंने ये टेस्ट दिया, तुमने कोई टेस्ट दिया, उसको नंबर डालना है यहाँ पर टेस्ट बुक में से, वहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, ये टेस्ट नोट दिया मैंने और इतनी तारीख को दिया। तो तुम्हें जैसे मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा, तो फिर तुम्हें क्या करना है, उसको क्वेश्चन के जैसे भाई मान लो 70 वहाँ पे जो है डिटेल में जो दे रखे होते हैं, मैं बताया कि वहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ दे रखी होती है। तो तुम वहाँ से करो, जैसे वहाँ पे 70 का जैसे भाई मान लो मेरे से कोई ऐसी चीज़ पूछ ली, कोई पर्यायवाची पूछे जो मेरे से नहीं आया, तो इसका पत्थर के जैसे सारे पर्यायवाची यहाँ पे लिख दो वहाँ से देख देख के, ठीक है। इस जो नोटबुक है तुम जो बनाओगे उसमें देखो पत्थर का जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, तो यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया तो वहाँ पे सारी चीज़ वापस लिख दो, जैसे सांप का पर्यायवाची तुम्हारा गलत हो गया तुम्हें याद नहीं है और वहाँ पे वो चीज़ दे रखी है, वहाँ पे डिटेल में जब तुम जाओगे उसमें तो वहाँ पे जो वो चीज़ दे रखी होगी तो उसको वापस यहाँ पे लिख दो। देखो जैसे जंगल का हो गया वन कानन विपिन विटप है ना, तो ऐसे वहाँ से देख के वापस तुम ऐसे जरूरत नहीं कि तुम याद करो उस चीज़ को, वहाँ पे ऐसे लगे रहो कि मेरे को याद नहीं हो रही, तुम ऐसे उसमें लिखते जाओ, अपने आप याद हो जाएगी वो चीज़ ना। जैसे तुमने लिख दिया जंगल वन कानन विपिन विटप है ना, तो ये चीज़ तुम्हें वहाँ से याद हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करें कि ये पत्थर है, जैसे पत्थर है तुम्हारे कोई गलत हो गया तो वहाँ पे उसको भी लिख दो ना, पर ये चीज़ गलत हो गई तुम्हारी। मान लो कोई और चीज़ जैसे तुम्हारे भाई कोई शब्द शुद्धि में गलत हो रहा है, ठीक, तो वहाँ उसको वापस रिवाइज कर लो। यहाँ पे महात्म में जैसे प्रतिज्ञा ऐसा इस तरह से करो, ऐसे लिखते जाओ वहाँ पे ना, टेस्ट को एनालाइसिस किया करो ऐसे कि हमारी चीज़ गलत हो रहा है, फिर मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और वहाँ से जो चीज़ तुम्हें नहीं मिले, जो तुम्हें लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ याद करनी नहीं चाहिए, जो मैंने पहले याद की थी अब मैं भूल गया, तो उसको यहाँ पे लिख लो उस चीज़ को ना अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया कैसे क्या पढ़ना है। जैसे और क्या तुम्हारे सिलेबस में जैसे यहाँ पर्यायवाची में दिक्कत आती है लोगों को ना, भूल जाते हैं, पर्याय बहुत सारे होते हैं ना। यहाँ पे जैसे तुम्हें ये वाक्यांश शब्द है कोई ना, तो ये मेरा कोई गलत हो गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया छेपक ना, ग्रंथ में जोड़ा गया जो ग्रंथ है वो छेपक, ठीक है छेपक। इस जैसे लिखते जाओ, नए शब्द जो आएंगे उनको लिखते जाओ, तुम्हारे गलत हो रहे हैं उनको लिखते जाओ, तो बार बार पढ़ते जाओ, ठीक है। जैसे कोई भाई जैसे गरल है, इसका जो है मैं यहाँ पे पर्यायवाची दे रखे हैं, तो मेरा गलत हो गया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सब चीज़ों का, मैं इस चीज़ को भूलूंगा नहीं, मेरे को याद रहेगा कि हाँ मेरा गरल का। फिर मैंने इस जो है अपने जो राघव प्रकाश बुक वहाँ से भी देख लिया एक बार और कि हाँ मेरे गलत हुआ था, अब मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा और भी, ठीक है। जब भी तुम पढ़ोगे तो फिर जब टेस्ट बुक तुम इसमें टेस्ट दोगे ना टेक्स्ट बुक में, फिर ये भी पता करो कि हाँ ये बुक उसमें है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, ऐसे ही तुम बुक को बदल दो। भाई एक दो मान लो क्वेश्चन बाहर भी जाएंगे तो वो उसमें दिक्कत नहीं होती, उससे भी के जाएंगे बाहर, लेकिन तुम्हारे अगर बाहर जा रहे हैं जब तुम टेस्ट दे रहे हो ना, अगर तुम वो क्वेश्चन बाहर जा रहा है तो उसको वहाँ पे लिख दो, ऐड ऑन कर दो, या फिर अलग जो कोई ये टेस्ट वाली कॉपी बनाओ उसमें लिख दो। बाहर तो जाएगा नहीं, फिर एग्जाम में भी नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो तुम सही भी कर पाओगे इसको, क्योंकि अगर बुक से बाहर जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक में से। इस तरीके से पढ़ा करो तुम, इस तरीके से टेस्ट देना तुम्हें। तो टेस्ट देने का तरीका सही आ गया तुम्हारे समझ में आ गया, हिंदी वाला कैसे देना है, जो भी चीज़ तुम्हारी गलत होगी उसको यहाँ पे एक अलग से कॉपी बनाओगे हिंदी की केवल है ना, तो उसमें यहाँ पे लिखोगे हिंदी और इंग्लिश की एक कॉपी बना लेना, तो उसमें इस चीज़ को यहाँ पे लिखना, ठीक है। चलते हैं आगे ना, टेक्स्ट बुक का तरीका मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। देखो गणित पे चलते हैं एक बार अपन, गणित पे देखो गणित तुम्हें कहाँ से पढ़नी है ना, तो गणित का सिलेबस है वो तुम्हें जो सिलेबस तुम्हें डाउनलोड भी कर लेना, बाकी मैंने जो है अपना मान से जो है ना टेलीग्राम चैनल वहाँ पे डाल भी रखा है। वैसे ये जो सिलेबस तुम्हारे सामने है देखो इसमें क्या क्या है वो तो मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या है, तुम देख लो इसमें क्या क्या दे रखा है ना, दशमलव दे रखा है, प्रतिशत अनुपात समय, जो सारा सिलेबस है मैथ का बहुत बड़ा सिलेबस, ठीक है। समीकरण केंद्रीय ना, समवर्त लघुवर्त, एक एक चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन भी कितने आएंगे, 24 क्वेश्चन आएंगे, और नंबर भी इतने बहुत काफी नंबर 30 नंबर है, और सिलेक्शन के जो है नजदीक ही लेके जाएगा। और तुम्हें मैं बता दें जो आर्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो कम्पिटेटिव जो मैथ्स आते हैं, जो भाई जो आर्ट वाले होते हैं ना, वो तो जो है मैथ को कर ही नहीं पाते अगर उन्होंने कोचिंग नहीं की है, या फिर उनको मैथ समझ में नहीं आती, वो कर नहीं पाते क्वेश्चन को वहाँ पे टाइम में, ठीक है। और जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं ना वो भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि जो कंपटीशन वाले, अगर कंपटीशन वाली जो मैथ नहीं पढ़ी होती, जो ट्रिक वाली जो मैथ नहीं पढ़ी होती ना, ट्रिक वाली जो मैथ मैं बता रहा हूँ, ट्रिक वाली मैथ अगर वो तुमने नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन तुम भी नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर प्रैक्टिस नहीं करते तुम रेगुलर, तो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होता उस टाइम में, ठीक है। बाद में तो तुम 2 मिनट में करो उसको, लेकिन जो टाइम की जो टाइम समय को ध्यान में रखते हुए अगर तुम उस क्वेश्चन को कर पाते हो तो जब भी तुम मानेंगे तुम्हें मैथ आती है, फिर कोई मतलब नहीं है अगर तुम क्वेश्चन को सही नहीं कर पाए हो तो अभी से है जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा वो फॉलो करनी है, और कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, टेस्ट कहाँ से देना है, तो वो चीज़ यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सी बुक तो यहाँ पे तुम्हें लानी है और कैसे पढ़नी है। अगर तुम्हारी जो है आर्ट के स्टूडेंट हो, तुमसे बिल्कुल बैच 0 आता है मैथ में ना, अगर तुम फिर भी तुम कैसे कर सकते हो, अगर तुम कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो ना। देखो पहले अपन बात करेंगे जो स्टूडेंट थोड़ी बहुत उनसे मैथ आती है, या फिर जो थोड़ी बहुत हाँ मैथ उनकी ठीक ठाक है, या फिर जो ऐसे तैयारी करे हुए हैं, या फिर पहले जो है मैथ की प्रैक्टिस की है ठीक ठाक, 30 में से जो है 25 नंबर भी तुम ला पा रहे हो तो तुम्हारी मैथ ठीक है ना। 30 में से अगर 25 नंबर भी तुम ला पा रहे हो तुम्हारी मैथ जो है ठीक मानूंगा मैं ना। और उनको क्या करना है, फिर उनको तो क्या करना, कुछ नहीं करना,
उनको तो भाई जो है एक दिशा वाली बुक लानी है, ठीक है। सभी दिशा वाली बुक तो सभी को लानी है ना, दिशा वाली बुक तो सभी को लानी है, ठीक है। ये लिया हो, अगर तुम्हारे पास कोई और भी मैथ है जिसमें ये टॉपिक दे रखे हैं, तुम वहाँ से भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे नहीं कि ये लाओ। लेकिन जिसको नहीं पता कि मैं कौन सी बुक लाऊं, फिर ये बुक ला सकता है। इसमें क्या हो सकता होता है कि तुम्हारे जो राजस्थान की जो एग्जाम है RSSB की और RPS की जो बुक है, उनके सारे जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें दिए होते हैं ना मैथ के, तो यहाँ से तुम प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। और उसमें वही टॉपिक दे रखे होते हैं जो हमारे वीडियो में है, उनके उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे क्वेश्चन है, और उनको तुम वहाँ बार बार लगाते जाओ, ठीक है। रोज रोज 30 क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। मैंने क्या लिखा है देखो, यहाँ पे डेली 30 क्वेश्चन तुम्हें करना है। यहाँ से तो कहीं से भी जो है ऐसे ही कि ये बुक तुम पढ़ो, तुम कमेंट करके बताना तुम कौन सी बुक यहाँ पे मैथ की पढ़ रहे हो, ठीक है। और क्या वो बुक सफिशिएंट है तुम्हारे लिए या फिर नहीं है, ठीक है। बताओगे ना कमेंट करके, फिर मैं उसे रिव्यू करूँगा कि हाँ ये चीज़ तुम्हें ठीक थी, ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे तुम्हें देखो कहीं से भी पढ़ो, तुम कोई सी बुक पढ़ो मैथ में, लेकिन जो सिलेबस यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बताया था, एक तो वो सिलेबस उसमें होना चाहिए, दूसरा 30 क्वेश्चन तुम यहाँ पे डेली करो। और ऐसा नहीं कि भाई चलो मैं तो आज करूँगा, ऐसे ऐसे मतलब फ्रेशर भी नहीं लेना, चलो भाई चलो वीक में चलो एक बार छूट गया, 2 बार छूट गया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम करना तो डेली है देखो, ठीक है। जिनकी मैथ बहुत कमजोर है उनको 30 क्वेश्चन तो निकालने ही है, समझ में आ गया। जिनकी मैथ कमजोर है, जो आर्ट बैकग्राउंड से है, और जिनकी मैथ अच्छी है, उनको भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो करना है, क्योंकि वो चाहे भूलोगे नहीं तुम कभी वो चीज़ ना, ठीक है। जिनकी मैथ चलो वो थोड़ी बहुत अच्छी, वो 2 दिन में 30 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 2 दिन में कर सकते हो, एक दिन छोड़ के 1 दिन कर लो। और बिल्कुल भी लो है, उनको तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे करने ही पड़ेंगे। या फिर जिनकी बिल्कुल भी मैथ कमजोर है, उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़नी है, फिर उनको क्या करना है, फिर उनको मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। देखो जो आर्ट के स्टूडेंट है ना, जो आर्ट के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, या फिर जिनको मैथ जो है कम्पिटेटिव वाली जो मैथ नहीं आती, भाई कुछ लोग होते हैं जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं ना, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, बोलते हैं कि हमको मैथ आती है, लेकिन जो एग्जाम देते हैं ना ये कंपटीशन वाले, जब पुश हो जाते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाते वहाँ पे, क्योंकि वो ट्रिक वाली मैथ उनसे आती नहीं है। वो आती जो 12th वाली होती है, डिटेल वाली मैथ आती है ना, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, ध्यान रखना इस चीज़ को ना। तो अभी से क्या करना, भी तुम्हारे पास देखो 6 से 8 महीने है तुम्हारे पास, है ना, सॉरी 8 से 9 महीने तुम्हारे पास है। तो अभी तो तुम कोई अगर बैच भी इनरोल करना चाहो तो वो वहाँ से ले सकते हो, है ना। अगर बिल्कुल कमजोर है, अगर ऑनलाइन लेना चाहो तो ऑनलाइन भी तुम ले सकते हो, ठीक है। और तुम जो है खुद से प्रैक्टिस करना चाहो तो खुद से, हो सकता है थोड़ा टफ लगे, क्योंकि मैथ बहुत टफ तो नहीं होती, लेकिन खुद से तुम कर नहीं पाओगे। मैं आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर तुम ऐसे करना, कोई भी यूट्यूब पे कोई क्लास सर्च करना, ठीक है। आखिर कहते हैं ना, यूट्यूब पे अगर खुद से, अगर तुम खुद में अगर कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि हाँ मैं इस चीज़ को देख के मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, यूट्यूब पे कोई भी क्लास सर्च करना, ठीक है। बहुत सारे सर पढ़े, उत्कर्ष वाले पढ़े हैं, जो अपने जो है पवन राव सर हैं, ठीक है, हरिंदर सर हैं, अपने जो है मैथ के रंजन सर है, ठीक है, SSC वाले हैं, उनसे उधर से वो टॉपिक उठा लेना। तो वहाँ से वो चीज़ देख के खुद से अगर वहाँ से पढ़ो तो वहाँ से पढ़ लेना। अगर कोई ऐप में अगर कोई पढ़ा रहा है तुम्हें, जहाँ से तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से मैथ पढ़ लेनी चाहिए, तो वहाँ से तुम पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी तुम्हें क्या करना है, टेस्ट यहाँ पे देना है, और डेली प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। अगर तुम कहीं से भी मैथ पढ़ रहे हो तो फिर ऐसा नहीं कि वहाँ से मैंने पढ़ लिया, अगर और वहाँ से भी ऐसे करना कि जब तुम जहाँ भी तुम कोचिंग वगैरह कर रहे हो मैथ वगैरह की, तो वहाँ से जो है वो डेली प्रैक्टिस देते हैं ना टॉपिक वाइज, उसको जरूर किया करो, डेली प्रैक्टिस क्यों किया करो। फिर वहाँ से डाउट पूछा करो और कोशिश करो कि हाँ मेरी इंप्रूव मैथ हो रही है, ऐसी कोशिश करो कि हाँ मैं समझ में आ पा रहा है, ठीक है। और अगर तुम्हें फिर भी नहीं आ रही मैं समझ में, तो अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है, फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन बता दे, वहाँ से तुम्हें समझा दे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक है। और उसकी लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें डेली करनी पड़ेगी। देखो जिसकी मैथ अगर कमजोर है तो उसको फिर तो 60 क्वेश्चन करनी चाहिए उसको डेली के, ठीक है। आ रहे हैं समझ में। तो ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी कि मैथ कहाँ से पढ़नी है। देखो जिसकी मैथ ठीक ठाक होती है बुक ले आओ डायरेक्ट, इसको निकालते रहो। जिसकी बिल्कुल ही कमजोर मैथ है, जो बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है, एक तो उसे क्या करना है पहले, तो फिर कोई कोचिंग देखनी है अच्छे से, ठीक है। अभी तुम्हारे पास भाई तुम जैसे अगर कहीं ग्रामीण परिवेश से हो तो फिर तो वहीं घर से बैठे से कहीं ऑनलाइन कोर्स ले लो, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग पढ़िए, यूट्यूब पर सर्च कर लो, वहाँ से जो तुम्हारा सुटेबल लगे। जैसे भाई अगर मैं चाहूँगा तो मैं जैसे ऑफलाइन अगर तुम लो तो फिर जो है तुम या तो पवन राव सर का ले लेना टॉपिक वाइज जो है, या फिर जो है हरिंदर सर का ले लेना, ठीक है। या फिर तुम उत्कर्ष का भी यहाँ पे ले सकते हो ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन वहाँ पे तुम्हें अगर डेली प्रैक्टिस मिलती है, उनका जो है कोचिंग ऐसी होनी चाहिए, उसका जो है अनुशासन, पढ़ाने से ज़्यादा उसका अनुशासन से होना चाहिए। वो तुम्हें पूरा सिलेबस करवाए एक तो, और तुम्हें एक तो डेली प्रैक्टिस दे, तुम्हें जो है सेट देते ना प्रैक्टिस सेट भी, तुम्हें आज ये क्वेश्चन करना है, होमवर्क तुम्हें दे, ऐसी कोचिंग तुम्हें ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो उत्कर्ष ठीक है, मैंने बताया तुम्हें पवन राव सर की जो मदर्स कोचिंग है वो भी ठीक है। और मैंने तुम्हें हरिंदर सर की जो, अगर तुम मैथमेटिक्स की अगर क्लास पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से भी ले सकते हो तुम ना, मैथ और इंग्लिश की, ठीक है। किसकी, हरिंदर सर की। जयपुर में अगर तुम कहीं जयपुर वगैरह रहते हो तो वहाँ से ले सकते हो। लेकिन अगर तुम कहीं बाहर रहते हो, ग्रामीण परिवेश से हो, तो फिर तुम्हें ऑनलाइन की तरफ रुक करना चाहिए, उत्कर्ष में भी ले सकते हो। और यूट्यूब से भी तुम ऑनलाइन, यूट्यूब से बहुत सारी क्लास पढ़ी यार, तुम यूट्यूब से देख लो ना फ्री में, क्यों दिक्कत करते हो, ठीक है, क्यों लोड लेते हो। फिर तुम्हारे जैसे टॉपिक वाइज होते जाए तुम यहाँ से क्वेश्चन करो कि तुम्हारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। और फिर तुम दो टेस्ट बुक से टेस्ट। आ गया मैथ का समझ में सभी को।
अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा केवल मैथ के ऊपर, ठीक है, आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए, नए बच्चों के लिए, और जो मैथ बैकग्राउंड से लेकिन फिर भी उनकी मैथ कमजोर होती है ना, कुछ बच्चों की होती है कि नहीं होती, बताओ होती है ना, नहीं कर पाता नहीं क्वेश्चन, तो उस चीज़ का भी यहाँ पे सोल्यूशन में मिल जाएगा। एक बार कमेंट कर देना कि हाँ सर हमारे समझ में नहीं आई चीज़, मैं उस चीज़ का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं बना पर। और देखो डेली क्वेश्चन है ना, तुम इसमें से भी देना है और तुम टेस्ट भी देना है यहाँ पे ना, ठीक है, टेस्ट भी देना है, एक दिन टेस्ट दे लिया, एक दिन यहाँ से निकाल दिया क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन 30 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे डेली करने हैं। और फिर जो है तुम टेस्ट को अगर जाओगे वहाँ पे भी टेस्ट क्वेश्चन में भी टॉपिक वाइज तुम्हें टेस्ट दे रखे होते हैं, तो वहाँ से दे लो टेस्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक से, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलते हैं अपन। अब अपन हम बात करते हैं यहाँ पे करंट की, ठीक है, समसामयिक की घटनाएं, अंक कितना है इसके 10, ठीक है, अंक कितना है इसका 10 नंबर की तुम्हारे जो है करंट अफेयर्स पूछी जाएगी यहाँ पे, जो है करंट अफेयर्स कितने नंबर की पूछी जाएगी, 10 नंबर की यहाँ पे पूछी जाएगी। और उसमें देखो अंतर्राष्ट्रीय भी तुम्हें आएगी और राष्ट्रीय भी तुम्हें आएगी, और जो है राजस्थान से संबंधित ना राज्य स्तर पर, ठीक है, तो जो है राजस्थान का यहाँ पे थोड़ा रोल ज़्यादा रहेगा। और करंट जो है तुम्हें अभी से पढ़ना ही स्टार्ट करना चाहिए। तो भाई करंट कब से पढ़े, तो करंट की जो है अभी से ना, मतलब अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, जनवरी तो गई और अब कौन सी आएगी, फरवरी आ गई, ठीक है, फरवरी आ गई, तो तुम्हें फरवरी से ही, आज से मतलब कल से ही करंट पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जब तुम करंट पढ़ोगे ना, तो करंट को भी जब तुम अपनी जो स्ट्रेटजी जीके होती है, अपनी आर्ट कल्चर होती है, हिस्ट्री होती है, उनसे भी जो है करंट की जो है रिलेशन होते हैं ना। करंट ऐसा नहीं कि करंट कैसे होगा, उसका जो है करंट को तुम अपनी जो स्ट्रेटजी जीके होती है ना उससे जोड़ा करो, मतलब जो कला संस्कृति हो गई, इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटी हो गई, तो उनसे जोड़ के पढ़ा करो करंट को। और जो ही क्वेश्चन जो है करंट में जो चल रहा है ना, वही क्वेश्चन तुम्हें जो है स्टडी जीके से रिलेट करके वहाँ पे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। ध्यान रखना जो करंट है वो अभी से चालू करनी, करंट में मजा आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, वो पता होना चाहिए तुम्हें, किसका राष्ट्रपति कौन बन रहा है, कौन सी घटना अब घट रही है, ठीक है, अपने प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, कौन सा उद्घाटन हो रहा है, कौन सी कहाँ बढ़ रही है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई ये, बजट आ रहा है, कौन सी योजना अभी आ रही है, ठीक है, वो चीज़ तो होनी चाहिए तुम्हारे माइंड में, तो करंट तुम्हें पढ़नी चाहिए। और करंट यहाँ पे देखो राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, और तुम्हारे राज्य स्तर की भी है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कहाँ से पढ़े करंट, और कौन से में जो है रिलीएबल है कि हमें विश्वास हो जाएगी हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट है वो तो तुम्हारी कौन सी है, जो क्रोनोलॉजी बुक है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा होता है, हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय भी दे रखी होती है, राष्ट्रीय भी दे रखी होती है, और राज्य की भी दे रखी होती है, ठीक है। एक तो ये हो गई, ठीक है, इसको पढ़ सकते हो तुम, इसको पढ़ सकते हो, इसको पढ़ लो। लेकिन अगर इसमें थोड़ा क्या होता है, जैसे तुम भाई मंथली बुक लेके आओगे, तुम्हें थोड़ा जोर आएगा कि हाँ मैं कैसे पढ़ूँ इसको, तो समझ में नहीं आ रही, एक महीना हो गया, लेकिन तुम जैसे धीरे धीरे कोई पढ़ोगे ना तुम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इसको पढ़ने से पहले लेकिन तो यूट्यूब पे ना कोई क्लास देख लिया करो एक ना, जो थोड़ी छोटी हो, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, ज़्यादा लेंथ नहीं हो, वो क्लास तुम्हें देख लिया करो। देखो जिस गौरव सर की जो क्लास आती है ना यूट्यूब करंट की सुबह, तो उसको या तो तुम अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसको जो है 2 गुना की स्पीड से रीडिंग थोड़ी देख लिया करो, लिख उसको अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लिया करो, लेकिन लिखने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, उसकी उनकी बुक भी आ जाती है। बाकी तुम जो ऐप उनके ऐप में जाकर टेस्ट भी दे सकते हो वहाँ से ना, ठीक है। या फिर वहाँ से तुम वहाँ पे उन्होंने दे रखा होता है कि यहाँ इसकी आज की थोड़ी है, तो वहाँ से थोड़ा रिवीजन कर लो, या फिर उसको डेली थोड़ा आधी भाई जैसे मान लो कि 1 घंटे की क्लास आती है ना, बड़ी क्लास आती है ना, तो वहाँ से तुम देख लिया, थोड़ा तुम्हें माइंड में आ जाएगी हाँ ये हुआ था, फिर तुम बुक को पढ़ोगे ना तो कुछ क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे तुम्हारे, ऐसे नहीं लगेगा कि तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले से याद रहेगी वो चीज़, और थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक तो बुक तो मैंने ये बता दी मुझे क्लास में, तुम्हें एक तो कुमार गौरव सर की बता दी ना, अब और भी बुक हैं जो करंट की वो तुम्हें पढ़नी चाहिए, ठीक है। मतलब एक बुक पढ़नी है, नहीं कि तुम्हें वो भी पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एक ही बुक पढ़नी यहाँ पे पढ़नी है। फिर देखो एक ये आती है जो है यूट्यूब पे 2 क्लास आती है, तो है प्रताप क्लासेज आती है इंडिया जीके, इंडिया जो करंट है, इंडिया और जो है इंटरनेशनल करंट के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल करंट के लिए, ठीक है। और एक आती है यहाँ पे नानक क्लासेज की, ठीक है, ये होती है राजस्थान की, ठीक है, नानक क्लासेज शिव सर की जो है राजस्थान जी की, राजस्थान करंट की होती है ना, तो ये भी जो है 20 मिनट की क्लास होती है, दोनों 20-20 मिनट की। तो ये बुक भी तुम यहाँ पे, ये क्लासेज भी यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत अच्छी क्लासेज होती हैं। जो है कुमार गौरव सर की जो है क्लास थोड़ी बड़ी होती है, अगर वो नहीं देखो तो फिर तुम ये बुक ये यहाँ पे ये देखनी चाहिए तुम्हें ना। और कुमार गौरव सर से अगर तुम नहीं देखते हो और तुम ये अगर तुम कोई और देखते हो तो ये मैं सजेस्ट करूँगा तुम ये क्लास देखो, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्लास होती है, कंटेंट इनका मिलता है, ठीक ठाक कंटेंट रहता है। और तुम जो इनकी जो है त्रैमासिक बुक आती है ना, ये वाली लिया करो, ठीक है। त्रैमासिक की बुक होती है, ये पढ़ सकते हो यहाँ पर राजस्थान के लिए, ठीक है, नानक क्लासेज की, ठीक है। तो करंट में तुम्हारा ये होगा। अगर कोई भी अगर डाउट है या तुम फिर कौन सी बुक पढ़ रहे हो तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उसका भी अपन बात करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स की ये बुक हो गई। और देखो करंट अफेयर्स पढ़नी है, फिर यहाँ पे थोड़ा टेस्ट वेस्ट भी दे लिया करो करंट के, और खुद को रिव्यू करा करो। जो भी एग्जाम अभी पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन अभी पूछे गए ना, वो थोड़ा देखा करो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बुक में से पूछा जा रहा है, तो खुद से भी अपना रिव्यू किया करो, ठीक है। करंट की हो गई। अब अपन बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, ठीक है। सामान्य विज्ञान कितने अंक की है, 10 अंक की है, ठीक है, 10 नंबर की है, ठीक है, 10 नंबर की है। अब देखो यहाँ पे टॉपिक क्या है, यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा, अभी सारी जो है साइंस यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे देखो सैटेलाइट दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार। तो तुम्हें क्या कर रहा है, जो इसरो और DRDO संबंधित जो चीज़ें ना वो तो पढ़नी है, इसरो
और डीआरडीओ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मैं इसके नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक तो पहली बात तो ये है। और तुम्हें जो अभी क्या करना है, जो अभी जो है सामान्य विज्ञान को कहाँ से पढ़नी है, तुम्हें लूसेंट से पढ़नी है, सफिशिएंट बुक है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आए थे वो सारे इसमें से आए थे, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन, जो वीडियो पेपर जो होता है उसमें साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, 10 नंबर तो में पूछे गए थे 8 क्वेश्चन, तो इसमें से जो है 5 क्वेश्चन इसमें से थे, ठीक है। 5 तो बहुत है ना, साइंस में हो जाए तो बहुत है, क्योंकि सिलेबस तो यहाँ पर डिफाइन कर नहीं रखा। या फिर तुम कोई और बुक पढ़ते हो तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना कि हाँ सर हम ये बुक पढ़ते हैं, क्या सफिशिएंट है नहीं है, फिर मैं यस या नो कर दूंगा कि या तुम्हें कलर कंटेंट बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, उस पर भी अपना बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जो लूसेंट बुक है अपनी, तो लूसेंट बुक को यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए तुम्हें। लूसेंट में जो साइंस दे रखी है ना, इसमें साइंस यहाँ से पढ़ लो तुम, ठीक है। और साइंस अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, देखो साइंस का ऐसा नहीं तुम कोई कोर्स खरीदो, कोई बैच खरीदो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो यूट्यूब पे ना साइंस की बहुत सारी क्लासें पढ़िए, कोई भी टॉपिक उसे सर्च करो, वहाँ पे पढ़ो अच्छे से, बहुत सारे टीचर हैं। देखो मार्केट में कोई कमी नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। वहाँ से कोई भी टीचर पढ़ो तुम, तो वहाँ से तुम पढ़ लो, ठीक है। उत्कर्ष से पढ़ लो साइंस, फिर कोई भी जो टॉपिक वाइज पढ़ाता है ना उसमें से पहले अपने तो इसमें तो क्या करो तुम, पहले सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद में तुम यहाँ पर टेस्ट की तरफ आना, ठीक है। साइंस में समझ में आ रहा है ना। या फिर तुम खुद सेल्फ से पढ़ना चाहते हो, या फिर तुम कोई क्लास भी देखते हो ना, तो उसके नोट्स बनाया करो, और नोट्स बना के फिर तुम क्या करो, फिर खुद की भाषा में उन नोट्सों से मिला के और फिर इसमें से मिला के दोनों को अपने खुद की भाषा में उस नोट्स को शॉर्ट नोट्स की तरह बनाया करो, ताकि तुम वो चीज़ें जो एग्जाम की तरफ तुम्हें याद भी होगी वो चीज़। जब खुद से तुम खोपड़ में जोर दोगे ना, कि ऐसा नहीं कि पका पकाया तुम्हें दे दे, खुद को तुम्हें करना पड़ेगा कुछ, और जब भी तुम उस चीज़ को फील कर पाओगे कि हाँ मुझे साइंस आती है और मैं मेरे को ये चीज़ याद है। और कोई भी तुम जब मेहनत करते हो वो चीज़ कभी बेकार नहीं जाती, वो कहीं की काम आती है तुम्हारे, ठीक है। तो साइंस यहाँ से पढ़ लोगे तुम, ओके। आगे चले अपन, ये कुछ टॉपिक यहाँ पे दे रखे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट, दूरसंचार, इसका मैं तुम्हें और कोई नोट्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मेरी गारंटी, ठीक है ये। लेकिन अभी तुम वहाँ से पढ़ लोगे, अभी तुम साइंस से इसमें से पढ़ लेना लूसेंट से, ठीक है। और अगर इसके अलावा तुम इसके अलावा कोई और बुक पढ़ना चाहते हो तो वो अभी जो है अपने सिरेमिक अकेडमी की एक बुक आई है, सिरेमिक की, कौन सी की, सिरेमिक की जो है साइंस की बुक आई है ना, सिरेमिक की जो है साइंस की बुक आई है, लेकिन थोड़ी हैवी है ना। उसमें जो है भाई ये जो टॉपिक कुछ ये टॉपिक तुम्हें मिल जाएंगे वहाँ, दूरसंचार, सैटेलाइट वगैरह ये उसमें मिल जाएंगे ना। तो ये 2 टॉपिक वहाँ से पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट वाले ना, तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। और एक टॉपिक और आता है राजस्थान के संदर्भ में जो है साइंस, तो वो वहाँ से पढ़ लेना, इसी से पढ़ लेना, वो सिरेमिक से, या फिर जो है अपनी मैं बताऊँगा आगे। आगे चलते हैं अपन, देखो ना साइंस का हो गया तुम्हारे। देखो अपन आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे भूगोल पे ना, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन उन पे, ठीक है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अंक कितने इसके, 30 नंबर की आएगी तुम्हारी, ठीक है, भूगोल में। देखो जो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की आएगी। इसमें देखो यहाँ पे जो है एक तो जो है वर्ल्ड की, और जो है भारत का जो पर्यावरण और वन्यजीव पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, तो जो है 10 नंबर की यहाँ पे तुम्हारी ये आएगी। और जो है 20 नंबर की तुम्हारी क्या आएगी, राजस्थान की जो है ज्योग्राफी आएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिलेबस तुम्हारा, यहाँ पे इंडिया जी का यहाँ पे तुम्हें पूछा ही नहीं। तो अगर तुम्हारा सिलेबस चेंज हो सकता है, मुझे लगता है कि जहाँ तक तुम्हारा हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिलेबस चेंज हो जाए। बहुत ही स्मार्ट सिलेबस है इसका ना, वीडियो का, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट यहाँ पे सिलेबस दिया गया है वीडियो का, बहुत अच्छा सिलेबस दे रखा है, ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है, ठीक है। देखो कहाँ से पढ़ना है, देखो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी वो तो तुम्हें पढ़नी है कहाँ से, लूसेंट से पढ़ लेना भाई, है ना, बिल्कुल भी बाहर नहीं, यहाँ से क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। लूसेंट से यहाँ पे पढ़ लेना वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो है इकोलॉजी जो रखी है ये भी यहाँ पे तुम लूसेंट से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर 10 नंबर की आएगी ना, अगर 10 नंबर का आता है तो हमारे 8 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। लूसेंट्स की जो बुक दे रखी है उसमें दे रखा है बिल्कुल पूरा ना जो है तुम्हें, लेकिन वहाँ पे सारी नहीं पढ़नी, वहाँ से ज्योग्राफी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी सारी नहीं पढ़नी। वहाँ से तुम्हें एक तो जो है ये देख रहे ना भौगोलिक क्षेत्र जो है, महत्वपूर्ण जो स्थान वगैरह है, नदियों के किनारे बसे शहर वगैरह है, जो पहाड़ है, पर्वत है, महाद्वीप है ना, तो महाद्वीप वाला टॉपिक वहाँ से पढ़ना है, पहाड़ पढ़ना है, चोटी वगैरह पढ़ना है, ठीक है। और जो भौगोलिक स्थितियाँ वो पढ़नी है, ठीक है। वहाँ से तुम्हें वो नहीं पढ़नी, अक्षांश देशांतर वो नहीं पढ़ना, वो नहीं आता तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ जो टॉपिक दे रहे हैं वही पढ़ना है वहाँ से स्मार्ट तरीके से। और यहाँ पे जो दूसरा देखें आप इकोसिस्टम ना, तो इसमें एक पर्यावरण के नाम से टॉपिक दे रखा है, पर्यावरण के नाम से 4-5 जो है 4-5 जो है चैप्टर का नाम है ना, 4-5 चैप्टर इसमें ना इकोलॉजी के, ठीक है, इकोसिस्टम के। तो वहाँ से ये भी वहाँ से पढ़ना है तुम लूसेंट से, ठीक है। वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, लूसेंट से। तुम कोई और बुक यहाँ से पढ़ रहे हो तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसमें कोई और भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हमें ये डाउट है, हम क्या करें, इसका उसका सोल्यूशन तुम्हारे बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पे राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें क्या पढ़ते हैं, उस सिलेबस में तुम्हारे सामने इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सिलेबस में तुम्हें ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, सारा है इसमें, ऊर्जा वगैरह है, वन्य जीव, सारी चीज़ें हैं ना। तो आगे चलते हैं, ये कहाँ से पढ़नी तुम्हें राजस्थान ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो राजस्थान ज्योग्राफी में तुम्हें एक तो सिरेमिक की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन सी बुक पढ़ सकते हो, सिरेमिक। लेकिन सिरेमिक थोड़ी डिटेल्ड बुक है और शायद मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए,
बाकी तुम पढ़ सकते हो, जैसे बुरी नहीं है, अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो। लेकिन उससे बेटर तुम्हें जो है बुक है एक सिक्वाल वाली बुक है ना, छोटी बुक है, बिल्कुल छोटी बुक है, लेकिन डिटेल सारी दे रखी है इसमें। और इसमें जो है मानचित्र, जैसे मानचित्र है ना यहाँ पे, इसका नाम ही क्या है, मानचित्रावली, बिल्कुल नक्शों से दे रखा है ना, बिल्कुल नक्शों से। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे है ना जैसलमेर, तो यहाँ पे इनमें इसमें दे रखी है बिल्कुल। आगे बताऊंगा, इसके पेज भी मैंने खोल रखे हैं कि तुम्हें कैसे यहाँ पे ज्योग्राफी इसमें दे रखी है, कैसे इसमें इकोनॉमिक्स दे रखी है, कैसे इसमें पॉलिटी दे रखी है। और जो इतनी सी बुक, बहुत छोटी बुक है, सारी जो है पूरी राजस्थान जी की इसमें दे रखी है, ठीक है, पूरी राजस्थान जी की बहुत अच्छे से ना। और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर जाता है कभी। देखो मैंने पटवारी निकाली जब मैंने केवल एक बुक पढ़ी राजस्थान जी की ना, मुझे राजस्थान जी की नहीं आती थी बिल्कुल भी, लेकिन मैंने यहाँ से पढ़ी और मैंने जो, और इसके अलावा तुम देखो राजस्थान जी के में तुम्हें ये बुक तो तुम्हें पढ़नी है, इसमें से कोई भी एक पढ़ लेना, ठीक है। और एक और आती है यहाँ पे नाथ पब्लिकेशन की, और आती है, कौन सी आती है भैया, नाथ पब्लिकेशन की आती है, नाथ पब्लिकेशन की। अगर तुम वो बुक भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। अगर तुम इनको और भी डिटेल से पढ़ना चाहो तो यहाँ पे ये पढ़ सकते हो, लेकिन तुम ये बुक जरूर लाना, क्योंकि इसमें जो है तुम्हारे एक माइंड में बनेगा कि हाँ नक्शा ऐसे बनता है, ऐसे उधर जा रहा है उधर, तो मेरे माइंड में सेट हो जाएगी। जैसे मेरे हाँ ऊपर है, पश्चिम में है, अगर मैं सवाई माधोपुर इधर आ रहा है, पूर्व में आ रहा है, धौलपुर इधर आ रहा है पूर्व, तो वो चीज़ एक मैप से सेट रहेगी तुम्हारे। बांसवाड़ा नहीं जा रहा, हाँ बांसवाड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन तुम अगर डायरेक्ट ये वाली बुक पढ़ोगे या फिर ये वाली बुक पढ़ोगे ना डायरेक्ट, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा कि हाँ मैं कैसे सेट करूँ मेरे माइंड में, तो सेट नहीं हो पाएगी वो चीज़ें। ठीक है, ये तो रखना है तुम्हारे पास, फिर इनमें से कोई चीज़ पढ़ो, ठीक है, लेकिन ये बुक भी सफिशिएंट है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। ओके, आगे समझ में। अगर फिर भी इसमें से कोई रह रहा है तो फिर तुम्हारा जो है इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बाहर जाता है ना तो तुम टेस्ट दोगे, टेस्ट तो तुम्हें देना है टेक्स्ट बुक पर, ठीक है, मैंने बताया दिया तुम्हें। जो टेस्ट तो कहाँ से देना है तुम्हें, जो है टेक्स्ट बुक से तुम्हें टेस्ट देना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक वैसे तुम्हें टेस्ट देना है। अगर कोई इस बाहर जा रही है तो उसको ऐड ऑन कर लो अपने नोट्स में, ठीक है। अपन फिर एक जो है मैंने तुम्हें बताया था नोटबुक तुम बनाओगे वही टेस्ट की, टेस्ट एनालिसिस के नाम से कॉपी बनाना अलग से छोटी सी, है ना, या फिर एक जो है जीके का एक ही बना लेना, ठीक है, जीके की एक बना लेना, फिर दो बनाना जीके के अलग अलग, जैसे मान लो हिस्ट्री और कल्चर की एक बना ली, और जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की एक बना ली, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, उसके नाम से टेस्ट एनालिसिस कराना तुम। फिर जो भी क्वेश्चन तुमसे गलत हो रहा है उसको वापस से उसमें लिखना, कुछ इसमें से देख के उसमें लिखना, ठीक है भाई, हाँ ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे मेरे को एनालिसिस करना है, खुद का मतलब एनालिसिस करना है, खुद को मतलब फील करवाना है कि हाँ मुझे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। तो ये तो एक ये बुक हो गई, एक ये बुक हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी, वो और बताऊंगा मैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, जैसे तुमने मान लो भूगोल पढ़ लिया यहाँ से, लेकिन भूगोल पढ़ने के बाद में देखो यहाँ ये दिशा वाली बुक है, ठीक है, दिशा वाली बुक में क्या होता है, यहाँ पे पी बाई क्यू दिए होते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक में पी बाई क्यू मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में पी बाई क्यू मिल जाएंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक से तुम टेस्ट देना, बाकी पी बाई क्यू भी यहाँ से देख लेना। लेकिन यहाँ से क्या करना है तुम्हें, जैसे भूगोल में तुमने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे तुमने वन्य जीव पढ़ लिया ना, वन्य अभ्यारण्य पढ़ लिए, वन्य जीव वगैरह पढ़ लिए, या फिर तुमने वन वाला टॉपिक जो पढ़ लिया, ठीक है, फिर उसको इस बुक में जाके वहाँ से पी बाई क्यू तुम्हें लगाने हैं यहाँ पे, और उसको मतलब इसमें देखो बहुत अच्छे तरीके से दे रखे होते हैं। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें क्या होता है, इसमें क्या अलग है और बुकों से भाई। देखो ये है तुम्हारी किसकी बुक, भूगोल की बुक है, ठीक है, भूगोल की यहाँ पे ये बुक है। इसमें देखो 3 टॉपिक है, दो पार्ट आते हैं इसके ना, तो दोनों पार्ट तुम्हें लेके आने दिशा के, तो भाई ठीक है, दिशा के दोनों पार्ट लेके आने। और फिर पढ़ने का जो तरीका ना भाई, बुक तो ये सबके पास मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन पढ़ने का तो तुम्हारा है ना औरों से अलग होना चाहिए, जब तक तुम इस एग्जाम में सेलेक्ट हो पाओगे, या फिर जो है एग्जाम में जो है अपना जो स्कोर कर पाओगे और सिलेक्शन के करीब यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे ले पाओगे, जब तुम थोड़ा स्मार्टली। भाई बुक तो सबके पास है ये, लेकिन जब तुम इस थोड़ा सा अलग करोगे सबसे कि टाइम से टाइम एनालाइज करना, टाइम से टाइम क्वेश्चन करना, कोई चीज़ छूट रही है तो उसको ऐड ऑन करना ना, शॉर्ट नोट्स बनाना इनमें से दोनों बुकों में से मिला के, जब जाके तुम सिलेक्शन ले पाओगे और उससे अलग हो पाओगे, भीड़ से अलग हो पाओगे, ठीक है। आ रहा समझ में चीज़ें। देखो इसमें क्या दे रही, देखो राजस्थान के जो भूगोल थे मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें क्या रखा होता है, इसमें जैसे मैंने बताया ना, तो इसमें डिटेल बहुत अच्छी से दे रखी होती है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ये आया ना, जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछ रखा है, तो तुम इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से देखो ये वाला जो क्वेश्चन इसमें जब तुम इसमें थ्योरी तो पढ़ लोगे वहाँ से, मान लो तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो इसमें जो डिटेल दे रखी होती है ना, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दे रखी होती है, तो तुम वापस से यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, जब तुम यहाँ से पढ़ोगे। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम इस चीज़ को यहाँ से पढ़ के आओगे, या तो यार ये बुक ले आना तुम, या फिर ये तो ले आनी है तुम्हें ना, ये इनमें से, या फिर एक नाथ पब्लिकेशन बुक अभी आगे आएगी, तो वो भी तुम हो सकता है कि वो भी तुम लाओ, वो भी अच्छी बुक है ना नाथ पब्लिकेशन, वहाँ पे थोड़ा डिटेल से बहुत ज़्यादा उसमें दे रखा है कंटेंट है ना नाथ पब्लिकेशन में, ठीक है, वो भी अच्छी बुक है, ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर तुम कोई और बुक भी पढ़ रहे हो तो वो मुझे बताना कमेंट करके, वो भी अच्छी बुक पढ़ रहे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और उसमें तुम क्या कर सकते हो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कोई भी बुक पढ़ते हो ना, तुम उसमें तुम्हें दिशा तो पढ़नी है, देखो दिशा तो कंपलसरी है, और एक टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देना तो कंपलसरी, दो तो चीज़ यहाँ पे कंपलसरी करनी है। ये कंटेंट कहीं से भी पढ़ो और फिर तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे जो कंटेंट है वो सही है या नहीं है, ठीक है। जब तुम्हारे टेस्ट में अगर नंबर सही आ रहे हैं, तुम क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर तुम टेस्ट को जो है अपनी कॉपी में लिख रहे हो कि हाँ मेरे से क्वेश्चन गलत हो रहा है, मेरी रैंक पिछले टेस्ट में इतनी थी और मेरा स्कोर इतना था, मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरी रैंक क्यों नहीं बढ़ रही, अगर इसको खुद से एनालिसिस करोगे,
क्या मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे से अगली बार गलत नहीं, इसके लिए मैं इसको ही लिख लेता हूँ, या फिर मैं टेस्ट में डाल लेता हूँ कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, इसको मैंने लिख लिया, अब यहाँ से कोई गलत मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। अगर समझ में, इस तरीके से तुम्हें एनालिसिस करना है। और जो इसमें कैसे पढ़ना है, जैसे भाई जैसे मान लो इसमें दे रखा है कि जो है जैसे यहाँ पे जैसे यह आया कड़कनाथ के किस्म है ना, एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन तुम्हें हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन जो है टेस्ट की क्या खासियत है, जैसे भैया मान लो इसने आंसर दे दिया किसी किस्म मुर्गे किस्म है, इसमें जो डिटेल दे रखी है ना आगे नीचे, यहाँ पे बरसा टेनी असील, ये भी यहाँ पे किसी किस्म है, और भी यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे और भी चीज़ें भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दी होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे तुम्हें रिवीजन हो जाएगा, और तुम्हें अलग अलग तरह का यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ जो चीज़ मैंने वहाँ पे मैं भूल रहा था वो मुझे वापस यहाँ पे याद आ गई, यहाँ पे मैं भूला तो मुझे टेक्स्ट बुक पे याद आ गई, ठीक है। तो अगेन तुम्हारे रिवीजन का यही तरीका होता है, ठीक है। टेस्ट अपना थ्योरी पढ़ो पहले, थ्योरी के बाद में टॉपिक वाइज इसमें से टेस्ट दो, फिर इसमें टेस्ट दे के तुम टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो, और वहाँ से कुछ चीज़ मिल रही है तो वहाँ से नोट डाउन कर लो, भाई तुम्हें बाहर जाएगा नहीं ना क्वेश्चन, है ना। देखो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे, कोई भी बुक यहाँ पे परफेक्ट है नहीं, तुम खुद परफेक्ट पढ़ोगे ना जब तुम जाके सिलेक्शन ले पाओगे। आगे समझ में चीज़ें, ये मैंने तुम्हें बता दी मानचित्रावली की, ज्योग्राफी की अपनी बात हो गई। इसके अलावा मैंने तुम्हें बता दिया कि जो दिशा वाली दोनों बुक लानी है। इसके अलावा देखो तुम क्या ला सकते हो, भूगोल में एक नाथवाली देखो ये आती है ना, नाथ, इसकी भी अच्छी बुक है नाथ पब्लिकेशन की, तो यहाँ पे तुम ये बुक ला सकते हो भूगोल वाले, ठीक है। इसमें देखो भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों मिल जाएगी तुम्हें यहाँ पे, तो ये बुक भी तुम यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। भूगोल, लेकिन जो तुम जब भी बुक लाओ तो जो है करंट जो एडिशन होता है ना वही लाया करो ना, करंट एडिशन, ठीक है, करंट एडिशन, करंट एडिशन। अब इसमें क्या है देखो, मानचित्रावली में तुम्हें बताता हूँ मानचित्रावली क्यों अच्छी है। देखो इसमें तुम जब कोई भी खोलोगे ज्योग्राफी, देखो इसमें कैसे दे रखा है, देखो इसमें मैप बना के, देखो मैप बना के बिल्कुल यहाँ पे देखो अच्छे से दे रखा है, जोधपुर में देखो क्या क्या चीज़ें है ना, इस तरीके से। ये तो खैर इकोनॉमिक्स है, अपने यहाँ पे ज्योग्राफी निकालते हैं एक बार। देखो देखो ये ज्योग्राफी है ना, बांध वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखो यहाँ पे देखो झुंझुनू में जो भी है मेड़तना की बावड़ी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो माधोसागर बांध दे रखा है, झालावाड़ बिल्कुल दो समय इस तरीके से रोड बना के देखो कितना शॉर्ट्स में और कितना अच्छे से दे रखा है, ठीक है। ज़्यादा भी चीज़ नहीं है, बस जो कंटेंट यहाँ पे पूछा जा सकता है वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बुक है, यहाँ पे तुम ये बुक भी यहाँ पे ले सकते हो, सिक्वल पब्लिकेशन की है, और ये बुक है, ठीक है, नाथ पब्लिकेशन की, ठीक है। अच्छी बुक है, मैप वाइज है, तो ये पढ़ सकते हो तुम। अगर सीईटी की, तुम सीईटी के लिए ये बुक काफ़ी है, ठीक है। राजस्थान जी के लिए सीईटी में जो बुक पढ़ना चाहते हो तुम, तो ये बुक बहुत काफ़ी है, ठीक है। इससे तुम्हारी सीईटी निकल जाएगी, इसके अलावा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है सीईटी में, ठीक है। ये और देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें, अभी कौन सी बता रहा था मैं, नाथ पब्लिकेशन की ना, तो देखो नाथ पब्लिकेशन में क्या है, देखो नाथ पब्लिकेशन में क्या दे रखा है, इसमें देखो ऐसे इस तरह से दे रखी है, इसमें जिस मैप वगैरह नहीं है, लेकिन अच्छी बुक है ये भी, भूगोल वगैरह की तुम लाओ तो यहाँ से ला सकते हो। जैसे कला संस्कृति की तुम्हें बताऊंगा भी, यही सजेशन करूँगा। इसमें देखो ऐसे दे रखा है, सॉरी बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन इसमें जो है टॉपिक वाइज दे रखी है, फिर उसमें डिटेल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अलग से, तुम्हें अलग से शॉर्ट नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे इसमें से पार्ट छाट के, या फिर इसकी रीडिंग करोगे तुम बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो जब जाके और तुम इसको पढ़ा हो तो ये ले आना बुक, अच्छी बुक है, तुम्हारा अगली जो एग्जाम तुम वीडियो को लाओ, तुम जो है PSI वगैरह दे रहे हो, तो यहाँ ये बुक तुम्हें फिर प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी जो है नाथ पब्लिकेशन वाली जो बुक है ना ये, तो ये अच्छी बुक है ना, ठीक है। ये कला संस्कृति ज्योग्राफी की भी इस तरीके की बुक है, ठीक है, इस तरीके से उसमें दे रखा है, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। आगे समझ में, चले आगे। अब देखो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स वाला, जो इकोनॉमिक्स में है, जो राजस्थान जो इकोनॉमिक्स में से पूछ जाएगी इकोनॉमी, तो वो यहाँ पे जो है 30 नंबर की पूछ जाएगी, जो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा आउट हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया, तो उसमें तुम सिलेबस को जो है अपना जो चला लेना मानसिक एजुकेशन अब, तो वहाँ से ले लेना, तो है ना सिलेबस को वहाँ से देख लेना, फिर तुम डाउनलोड कर लेना, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स वाला जो सिलेबस है वो देख लेना। इकोनॉमिक्स में इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन है। अब देखो इसमें जो है पॉलिटी है नहीं तुम्हारे, केवल एक टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे जो आने वाले जो समय में जो एग्जाम होगी उसमें हो सकता है कि तुम्हारे पॉलिटी यहाँ पे पूछी जाए, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है पॉलिटी आएगी, क्योंकि पॉलिटी देखो वीडियो एक जो है पॉलिटिकल आदमी से जुड़ा, पॉलिटिकल लीडरों से जुड़ा आदमी है वीडियो, तो उसमें देखो पॉलिटी तो यहाँ पे पूछी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है 73वां संविधान संशोधन पूछा है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें जो है पॉलिटी पूरी पूछी जाए, है ना, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात करेंगे इको के लिए कौन सी पढ़नी है, पॉलिटिकली कौन सी पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटिकल एक टॉपिक है, और इको के लिए देखो कौन सी बुक तुम्हें यहाँ पे प्रेफर करनी चाहिए। देखो राजस्थान जो है यहाँ पे नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है किसी की पॉलिटी की, तो ये अच्छी बुक है, यहाँ पे ये पढ़ लेना।
अगर ये भी नहीं पढ़ो तुम तो एक कपिल चौधरी सर की एक नई बुक आएगी, तो पुराना एडिशन इनका, लेकिन अभी इनकी बुक आने वाली, तो बोल ही आना है पॉलिटी के लिए, ठीक है। पॉलिटी में इनकी अच्छी बुक आती है, इनका जो भी बुक आएगी ना, अगर तुम्हें मैं सजेशन करूँगा किसी बुक के लिए, तो जो है कपिल चौधरी सर की बुक भी यहाँ पे अच्छी आती है इनकी बुक भी, ठीक है। तो ये बुक अगर तुम कोई और भी सब्जेक्ट मैंने बताई, अगर तुम वो चीज़ पढ़ रहे हो तो वहाँ से वो पढ़ लेना, लेकिन टेस्ट तुम्हें देना है, ठीक है, टेस्ट बुक पे, ठीक है, टेस्ट तुम्हें देना है। बाकी तुम्हें ये जो है बुक यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। यहाँ से इनकी बुक भी तुम ले सकते हो, किसकी, कपिल चौधरी सर की ना, बूस्टर बुक अकेडमी की, ठीक है, इनकी बुक भी अच्छी है। आगे चलते हैं अपनी इकोनॉमिक्स में। देखो शायद यहाँ से ना इकोनॉमिक्स वाली जो है बुक यहाँ से गायब हो गई है ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो है इकोनॉमिक्स की यहाँ पे कौन सी पढ़नी है, ठीक है। जो है इकोनॉमिक्स की जो है मैंने एक तो तुम्हें बता दी, नाथ पब्लिकेशन वाली तुम्हें अगर चाहो तो तुम वो पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स की, लेकिन अगर तुम और भी इसके अलावा पढ़ना चाहो, देखो जो है कपिल चौधरी सर की है ना, कपिल चौधरी सर की जो कपिल चौधरी सर की बुक आती है ना, इस तरह से बुक आएगी। इसमें ये तो खैर इसकी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है ये तो। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये देखो ये रही इनकी बुक ना, ऐसी इनकी बहुत अच्छी बुक आती है ना, फॉर्मेटिंग अच्छी है, इनका जो कंटेंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, वैसे बाहर नहीं जाता कोई चीज़ ना। और अभी तुम्हें क्या करना है, ठीक है, वीडियो में इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स है, तो इसमें इनमें क्या करना है, इनकी जो है अभी जो क्लास चल रही है ना, इकोनॉमिक्स सर्वे की जो क्लास आने वाली है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स सर्वे की, एक तो वो क्लास है तुम्हें देखनी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो है अपना इनकी क्लास देखनी है और इनकी बुक लाके आनी है ना, इनकी बुक बहुत अच्छी लिखी थी, ठीक है। इनकी जो बुक आएगी ना अगली, जो अभी तो खैर तुम्हारे पास अगर ये बुक है तो ये पढ़ लेना अभी तो, ठीक है। और अभी नहीं पढ़ो तो इनकी केवल इकोनॉमिक्स सर्वे की जो क्लास अभी देखनी है, फिर इनकी जो बुक आएगी ना नई, जो अपडेट बुक आएगी, ये तो खैर पुरानी बुक है, मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूँ ना, ये बूस्टर वाली अकेडमी की, ठीक है, तो ये तो पुरानी बुक है, लेकिन जो नई बुक इनकी आएगी ना वो लेके आनी है, योजनाओं वाली, या फिर जो अभी इनकी जो है फरवरी में बुक आ जाएगी इनकी, तो वो वाली बुक यहाँ पे तुम ले आना, ठीक है, योजनाओं वाली और जो है इकोनॉमिक्स वाली, ठीक है, समझ में आ गई। और इसको पढ़ने के बाद में क्या करना है, जो है यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाली जो है मैंने तुम्हें बताया था, ये जो ये रही अर्थव्यवस्था की, इसमें अर्थव्यवस्था दे रखी है, तो यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। राज्यव्यवस्था दे रखी है, तो राज्यव्यवस्था से तुम्हें जो है ये 73 जो संविधान संशोधन है ना, ये तो तुम्हें रहेगा, तो इसका तो प्रैक्टिस तुम्हें अभी कर लेनी चाहिए राज्यव्यवस्था वाले टॉपिक की, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ से तुम बुक कहीं से पढ़ लो, लेकिन ये बुक तो तुम्हें कंपल्सरी पढ़नी है। इसके अलावा तुम जो है इकोनॉमिक्स में जो है यहाँ से भी पढ़ सकते हो ना। देखो इकोनॉमिक्स इसमें भी दे रखी है ना, जो उद्योग वगैरह है ना, इसमें दे रखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है, देखो इकोनॉमिक्स जो है इसमें भी देखो नक्शे से पूरा जो है खनिज वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, खनिज वगैरह तो अच्छे से दे रखे हैं यहाँ पे भी है ना। यहाँ से देखो मैप के साइज तो मैं ये ऐसे फिट बैठ जाएगा माइंड में कि हाँ देखो टॉक में कौन सा देगा, जैसे तावड़ा वगैरह है वहाँ पे, इस तरह से जो बांसवाड़ा में जो है मैग्नीज वाले जो खनिज वहाँ पे है ना, इस तरह से मैप के हिसाब से इसमें दे रखा, तो ये भी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से भी तुम इजीली कर पाओगे, कोई एक दो क्वेश्चन अगर जाएगा तो वो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं जाएगा इससे भी। बाकी जो है कपिल चौधरी सर की बुक बहुत अच्छी है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की जो है कपिल चौधरी सर की बुक को ही प्रेफरेंस देना है ना। और नाथ पब्लिकेशन के तुम अपडेट वाली पढ़ सको तो वो पढ़ लेना, बाकी जो कपिल चौधरी सर की बुक अच्छी है वो पढ़ लेना। और टेस्ट जो है फिर तुम्हें यहाँ से देखो प्रैक्टिस यहाँ से करनी है ना, ये तो तुम्हें क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं और टेस्ट को फिर टेस्ट देना, ठीक है। आए समझ में, आगे चलते हैं। देखो ना अब आप बताया अपना राजस्थान कला संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति, और ये भी कितना नंबर का, 30 नंबर का ना, कला संस्कृति और 30। इसमें जो है मॉडर्न जो हिस्ट्री है, देखो मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से है अपनी, ये तो हो गया मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक बोलिए साहित्य, ठीक है, ये चीजें। अब इसमें देखो जो साहित्य वाला टॉपिक है ना, इसमें जो बुक वगैरह पढ़ी जाती है, इसमें तुम क्या गलत कर देते हो कुछ, लेकिन इसमें क्या करना है, जो साहित्य वाला जो टॉपिक है ना, इसमें डेली एक एक पेज पढ़ना है, ठीक है, एक एक पेज फिर एक एक लेखक पढ़ना है, ठीक है। जो है साहित्य तुम्हारा रोज जो है टच में रहना चाहिए। कैसे पढ़ोगे साहित्य को, ये तो तुम्हें पढ़ना है, अभी मैं बता दूँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना कहाँ से, पहले देखो देख लो एक बार पढ़ना कहाँ से। देखो कला संस्कृति में तुम्हें ये बुक लानी है, ठीक है, कला संस्कृति में तृतीय संस्करण। अगर तुम मानचित्र पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो सीटी के लिए, तो लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे क्वेश्चन बाहर चले जाए, लेकिन तुम्हें अगर पूरा मटेरियल चाहिए बिल्कुल अच्छे से तो अभी तुम कर सकते हो इसको, जो है नाथ पब्लिकेशन का, ठीक है, नाथ पब्लिकेशन का कला संस्कृति। और कला संस्कृति क्या है, इतिहास भी यहाँ पे ना, इतिहास भी यहाँ से पढ़ सकते हो, इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है। तो ये वाली बुक अच्छी है ना, ये बुक पढ़ लेना तुम कला संस्कृति में और इतिहास में। अब इसमें अपन चलते हैं कि कैसे पढ़नी है, ठीक है, पढ़नी कैसे है, ठीक है। तो पहले तो इसकी जो है थ्योरी कंप्लीट करनी है टॉपिक वाइज ना,
थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद में तुम्हें जो है क्लास संस्कृत का भी एक टॉपिक पढ़ लिया, यहाँ से रोज पढ़ो पढ़ो इनको ना, रोज पढ़ो टॉपिक को, मतलब कोई दिन लोक देवता पढ़ लिया, कोई दिन संत पढ़ लिया, ठीक है, कोई दिन लोक परंपरा पढ़ ली, कोई दिन ये पढ़ लिया, ठीक है। जब तुम्हारा सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाए, अगर तुम शुरू से पढ़ रहे हो तो फिर एक एक टॉपिक को पूरा करो, ठीक है। और जो है तुम्हारा जो साहित्य वाला टॉपिक ना, तुम इस कल से ही एक एक लेखक या फिर एक एक पेज इसमें रोज रीडिंग मारो, रीडिंग मारोगे जो तुम अपने आप याद हो जाएगी भाई। बहुत सारे लेखक है, इतनी बुक तो याद होती नहीं है, तुम रीडिंग मारोगे तो तुम्हें ऐसे अपने आप थोड़ी फीलिंग आ जाएगी, थोड़ा अपने आप से थोड़ा फील कर पाओगे कि हाँ मुझे कुछ याद है या फिर मैं फील कर पा रहा हूँ साहित्य को, ठीक है। तो वहाँ से बुक वगैरह पढ़ो ना, जैसे मणिमल डोगरी कोई बुक है उसको पढ़ लिया, उसका शॉर्ट नोट्स में बनेगा नहीं भाई कहाँ तक तुम लिखोगे उस चीज़ को ना। तो ऐसे रोज रोज इसकी रीडिंग मारो कहीं से भी ना, तुम्हें बताई दिया ना, तो पब्लिकेशन से मार सकते हो तुम, या फिर जो मानचित्र और वहाँ से भी तुम इस चीज़ को पढ़ सकते हो, ऐसा समझ में। और फिर वहाँ से ना जब तुम्हारा साहित्य वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो वहाँ से फिर टेस्ट देना है इसमें, कहाँ से टेस्ट कहाँ से दोगे, टेक्स्ट बुक से दोगे, और प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, ठीक है। इसका जो भाग 2 है देखो, इतिहास प्लस संस्कृति, इतिहास और कला संस्कृति में दे रखा है ना, तो यहाँ से तुम इसको लगा लो क्वेश्चन, यहाँ से लगा लिया करो क्वेश्चन, देखो इसमें डिटेल दे रखी होती है, फिर वापस तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। अरे समझ में, ऐसे देखो पहले क्वेश्चन करो, फिर रिवाइज करो, फिर तुम्हारा माइंड थोड़ी धीरे धीरे बैठा है कि हाँ मेरे क्वेश्चन बढ़ना ही नहीं बढ़ रहे, इस ऑप्शन को छुपा लो, फिर तुम वापस इसको लिख लो। फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ से मिलती है तो उसमें लिख लो, उसमें नहीं है तो फिर तुम्हारे जो शॉर्ट नोट मैं बताऊँगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स कब बनाने वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँगा अभी, ठीक है। भी समझ में आ रहा है ना। भाई बोर तो नहीं हुए तुम लोग, बोर तो नहीं हुआ ना, क्लास को देखना एंड तक देखना भी ना। अभी जाना मतलब भी मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, कैसे देना है, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, और एक्सरसाइज क्या वो डन करनी है, ठीक है। अपन बहुत चीज़ सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन कंप्यूटर पे। देखो कंप्यूटर में, देखो कंप्यूटर में सिलेबस तुम्हें ध्यान ही, ये तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस तुम्हें ध्यान रखना, वो तुम्हें ध्यान रखना, मेरी कोई वो नहीं है, ठीक है। MS पाउस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेटे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा सिलेबस में कंप्यूटर दे रखा है, रैम रोम दे रखी है, सारे सिलेबस में दे रखा है। अब तुम्हें पढ़ना कौन सी बुक है, देखो देखो कौन सी बुक पढ़नी है तुम्हें, देखो देखो ये बुक जो है इनकी बुक आती है ना, ये तो थोड़ी अलग बुक है, लेकिन ये बुक इनकी जो है सिक्वाल की बुक आती है ना, सिक्वाल की बुक आती है, और इनकी बुक है इंजीनियर संजय सर की बुक है, जो पाठशाला एजुकेशन तुम्हें जयपुर में तुम्हें ध्यान है पाठशाला एजुकेशन कोचिंग चलती है, तो उनकी बुक आती है कौन सी, ये कंप्यूटर की जो है सिक्वाल वाली बुक आती है। तो तुम इससे यहाँ से थ्योरी कवर करना, कौन सी क्या करना, तुम थ्योरी कवर करना, ठीक है। थ्योरी अगर तुम्हें थ्योरी समझ में नहीं आ रही तो भाई यूट्यूब पे कोई सी भी क्लास सर्च करना, वहाँ से आप इसको समझना, पहले उसमें से जो है क्लास उसमें से नोट्स बना लेना, फिर इस बुक को पढ़ लेना तुम। अगर वहाँ थ्योरी में कोई कमी रहती है तो फिर इसमें से ऐड ऑन कर लेना, ठीक है, समझ गए ना। फिर दोस्त मत देना कि मैं कौन सी कोचिंग करूँ, ठीक। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें पढ़ी है भैया ना, वहाँ से तुम आराम से कर सकते हो कंप्यूटर को। और अभी से प्रिपरेशन करके मानो कि तुम जो है 4 महीने पहले अपने सिलेबस को ना कंप्लीट कर लो, ताकि तुम बाद में कोई अगर कोई ऐसी हो जाए तो तुम्हें कंप्लीट करना नहीं पड़े, तो उसको वहाँ से कंप्लीट कर लेना बाद में। लेकिन अभी से है जो सिलेबस को अपना नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के हाथों से नोट्स बनाओ, भाई वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। टीचरों को भरोसा मत रहो, सारी चीज़ भाई टीचरों ने पढ़ा दी। इसमें मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे मान लो तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा इसमें से, ये भाई मान लो तुमने इस बुक में से तुम मान लो ये टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब जो मूलभूत सुविधा होती है ना, जैसे भाई वो होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती है, मान लो वो टॉपिक सर्च करो तुम यूट्यूब पे, भी बहुत बेहतरीन टीचर है यूट्यूब पर, ठीक है। वहाँ से किसी से भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ लो, ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो सर है ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, जो है अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और भी कोई सर, कोई कोचिंग और के सर उत्कर्ष वाले कोई से भी सर है, उनकी पढ़ लो कोई सी भी क्लास, लेकिन वहाँ से नोट्स बना लो और फिर इस बुक में से पढ़ लो, तुम अपना रिवीजन कर लो। रिवीजन होने के बाद में फिर यहाँ दिशा से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आ जाएगा समझे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे कर लो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। फिर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद तुम जो टेक्स्ट बुक में जाओ, वहाँ से टेस्ट दे लो टॉपिक वाइज, ठीक है, टेस्ट दे लो, टॉपिक वाइज दे लो पहले। फिर जब तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए तो वहाँ से फिर फुल टेस्ट दे लो, ठीक है। लेकिन ऐसे ये गलती मत करना, तुम बोलते हो नहीं हम तो सिलेबस होने के बाद ही हम टेस्ट देंगे, लेकिन जैसे तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए वैसे वैसे टेस्ट देते चलो, ठीक है, वीकली दे लो, ठीक है। कंप्यूटर जैसे मान लो तुम एक वीक में एक टॉपिक कर रहे हो, अभी इसमें 4 टॉपिक है तो 4 टॉपिक, तो भाई अगर एक वीक में एक टॉपिक भी करते हो तुम, तो तुम्हारा इजीली 1 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्यूटर का। फिर टेस्ट दो आराम से, ठीक है। पहले दिशा से प्रैक्टिस करो, फिर इसमें से, और ये बुक भी अगर तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारे पास कोई और बुक है तो वो भी बुक मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगी बुक कंप्यूटर की, लेकिन तुम्हें जो पढ़ना है ना, पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अगर तुम कहीं से भी और बुक पढ़ रहे हो इसके अलावा, तो वो कमेंट करके बताना, उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर तुम तो वो बुक भी तुम्हारी अच्छी होगी, मैं गलती नहीं बता रहा हूँ, उस बुक को अच्छी होगी, उसको पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने के बाद तुम इससे क्वेश्चन करो, अगर तुम्हें क्वेश्चन हो रहे हैं तब जाकर तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं सही है, लेकिन लापरवाही मत करना भाई, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर 3 दिन नहीं पढ़ा, फिर कहीं शादी समारोह में चले गए, तो ये चीज़ गलत है ना। कहीं मैच देखने चल रहे हो, कहीं घूम रहे हो, तो वो गलत बात है। देखो अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही तरीके से, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आप में लेकर चलो कि हाँ मुझे तो भाई मेरा टारगेट जो है अचीव करना है भाई, चलो
महीने में एक आध दिन ऐसा आ जाते हैं कि चलो मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो वो कोई बात नहीं है, मूवी देख ली कोई बात नहीं है, महीने में एक आध बार वो कोई दिक्कत नहीं, मूवी देखनी भी चाहिए ना। और थोड़ा बोर तो हो रहा तो घर जाया हो, अपने गाँव जाया हो ना, जयपुर तुम रहते हो तो। लेकिन फिर ऐसे नहीं कि तुम चलो पढ़ाई छोड़ ही दी, ऐसे नहीं करना भाई। अगर गाँव में भी जाओ तो वहाँ बुक लेके जाओ, वहाँ पढ़ो, ठीक है। बोलते हैं ना पापा मम्मी के भाई तू तो बुक नहीं लेके आया, पढ़ता नहीं है, तो मटर गश्ती करता, वो नहीं करना। देखो अपनी जो है मम्मी पापा की जो है बातों पर अगर खरा उतरना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना देखो तुम खुद को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई टीचर घोल के पिला देगा, या फिर टीचर जो है एग्जाम देने जाएगा, एग्जाम देने तो तुम खुद ही जाओगे, है ना। देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया, मैंने तुम्हें एक तो कंटेंट बता दिया कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तुम कमेंट करके मुझे बताओ, कोई सोल्यूशन चाहिए तो मुझे बताओ, किसी चीज़ का नोट्स चाहिए तो मुझे बताओ, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा उसका सोल्यूशन, ठीक है। आ रहा ना समझ में। और अभी तुम्हारे पास 8-9 महीने, फिर बाद में ये नहीं मत कहना कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है, किसी चीज़ का नोट्स नहीं तुम्हारे पास, कोई बुक नहीं खरीद पा रहे हो, या फिर कोई बुक नहीं ला पा रहे हो, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं जो भी होगा, ठीक है। किसी टॉपिक अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि हाँ मैं टेलीग्राम पर डाल लूँगा, ठीक है। मेरे से बता देना कि हाँ सर इस टॉपिक में मैं जो है वो चाहिए, हमें नोट्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड कराऊँ, तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इस बात की गारंटी मुझे दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पढ़ना तुम्हें को पढ़ना है भाई, या तुम्हारे माइंड में जाएगी ना वो चीज़, तो पेपर तो तुम दोगे, ठीक है, पेपर तो तुम दोगे। और जो है तुम्हें क्वेश्चन भी तुम्हें ऐसे करने पड़ेंगे, और जो है क्वेश्चन मान लो अटपटा आ रहा है तो वो भी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या मुझे अप्रैल तक टाइम नहीं है, ठीक है, अप्रैल मार्च तक मुझे टाइम नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी एक प्लानिंग करूँ, बहुत अच्छे से यहाँ पे आऊँ तुम्हारे सामने, और बहुत अच्छे तुम्हारे जो डाउट वगैरह है, कोई भी चीज़ की जो स्टडी के जो है एजुकेशन के क्षेत्र में, हो सकता है मैं यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से कदम रखूँ, और तुम्हें जो है कोई सारी जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे करूँ तुम्हारे। लेकिन अभी तुम्हें जो मैंने बताया ना वो चीज़ें यहाँ पे करनी है, ठीक है, जब तक तुम प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अब अपन को देखो क्या करना है, सारी चीज़ हमने पढ़ ली। अपना मान लो सिलेबस तुम्हारा 3 महीने में कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3 महीने में मान लो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 3 महीने में देखो तुम क्या क्या कर लोगे। अब 3 महीने में बताओ क्या क्या कर लोगे, मुझे बताओ 3 महीने में यहाँ पे क्या क्या कर लोगे, ठीक है। 3 महीने में मान लो तुम्हारा 3 महीने में जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मान लो 3 महीने में जो है, देखो मान लो कि 3 महीने में तुम्हारा जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुमने जो 3 महीने में देखो मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैंने तुम्हें जैसे बताया था वैसे दे लिए होंगे तुमने ना। तुम्हारा टेस्ट अब तुमको देना क्या, फुल टेस्ट देने हैं। और फुल टेस्ट देने से पहले तुम्हें फिर वापस रिवाइज करना है एक बार। और रिवाइज करते समय क्या करना है तुम्हें, हर कोई टॉपिक है ना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं तुम्हें, शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में बनाने हैं, ठीक है। और भाषा में कैसे बनाने हैं, देखो भाषा में तुम्हें कैसे बनाना है, देखो ऐसे। देखो जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए थे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे भाई अपने जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ा, जनसंख्या वाला टॉपिक अपने पढ़ लिया, उसको एक बार अपने देखो पहले पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार देखो अपने देखो कैसे पढ़ लिया अपने। एक बार तो अपने जो है मैंने जो तुम्हें बताई थी ना जनसंख्या जो ज्योग्राफी में पूछी जाती है, और ज्योग्राफी में तुमने पहले तो पढ़ लिया, एक बार सिक्वाल से पढ़ लिया, या फिर जो भी तुम्हारे पास कोई भी बुक है वहाँ से पढ़ लिया तुमने ज्योग्राफी, ठीक है। पढ़ ली ज्योग्राफी, जनसंख्या पढ़ ली। और उसके बाद मैंने जो है इस बुक से तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है। तुमने टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसका दे लिया जनसंख्या वाले टॉपिक का। अब तुम्हें क्या करना है, फिर जैसे शॉर्ट नोट्स की बारी जब आती है, और शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाओ जैसे ये कॉपी है ना, जैसे ये बुक है मेरी, जो ये कॉपी है, ठीक है, मेरी ये बुक है। अब मुझे इस बुक को जो है मैं एग्जाम में मैं देने जाऊँगा ना, जब भी मैं इसको पढ़ता जाऊँगा, ठीक है। जब जाके तुम्हें थोड़ी मायने में रहेगी, हाँ तुम 1-2 क्वेश्चन उनसे ज़्यादा कर पाओगे, तुम कटो के नज़दीक जा पाओगे। और जैसे इसमें क्या दे रखा है, जैसे ऐसे शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ कि इसमें मेरी सारी जो सब्जेक्ट है ना शॉर्ट नोट्स में आ जाए, ठीक है। सारी जो सब्जेक्ट है उसके सारे नोट्स इसमें आ जाए, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाया करो। अब देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, जो चीज़ तुम्हें याद है उसको तो सोचा करो कि हाँ मैं इसको नहीं लिखूँ तो बेटर है। और जो चीज़ तुम्हें याद नहीं है उसको ज़्यादा प्रिपरेशन दिया करो कि हाँ चीज़ मुझे याद नहीं है, मैं इसको शॉर्ट नोट्स में बनाऊंगा। तो देखो शॉर्ट नोट्स बनाने भी कैसे, देखो इधर देख पास आ जाता हूँ मैं एक बार। देखो अपनी जो जनगणना की मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, देखो 1790 में क्या हुई थी, यूएसए में सबसे पहले जनगणना हुई थी। अब मुझे इतना तो याद ही रह जाएगा ना, जब मैं इतना पढ़ लूँगा 3-4 बार पढ़ लूँगा। तो शॉर्ट नोट्स जब भी बनाने 3-4 बार पढ़ लो सिलेबस को ना, जब और एग्जाम से कम से कम 3 महीने पहले तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम है वीडियो में तो 3 महीने पहले 4 महीने पहले तुम्हें शॉर्ट नोट्स की तरफ जाना चाहिए ना। और शॉर्ट नोट्स का जब फायदा जो होता है ना, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम उस चीज़ को ना खुद में फील कर पाते हो कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स में मेरे फील आ रहा है मेरे को अंदर से कि हाँ ये चीज़ मुझे याद है, ये चीज़ मुझे याद करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, और ये चीज़ एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। जब तुम शॉर्ट नोट्स के पास जब बनाने स्टार्ट करोगे तो तुम्हें खुद को फील हो जाएगा इस किताब में से मेरे को, तुमने ये किताब पढ़ी कोई सी भी, ये किताब मान ली तुमने पढ़ी, तो इस किताब में से तुम्हें ऐसी चीज़ छांटनी है वहाँ से कि हाँ मुझे ये चीज़ जो फालतू की चीज़ें ना वो गया था, ये तो लिखनी नहीं है, तुम्हें केवल आंसर वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, ठीक है। ताकि तुम खुद फील कर पाओगे कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स है और ये चीज़ मुझे यहाँ पे पढ़नी है। देखो कैसे,
देखो मैंने इस तरह से बनाई है ना, दिख रहा है तुम्हें सभी को। जनसंख्या 1790 में यूसेम हुई थी। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र और आईने का में इसका जिक्र है, किसका, जनगणना के बारे में, है ना। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी, और जो आईने का बरी अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, तुम इतना तो याद रह गई, है ना। तो इस तरह से लिखो कि इनमें इसका जिक्र था। फिर अपने यहाँ पे आया फर्स्ट बार अपने 1872 में लॉर्ड मेघवाल में की जनगणना हुई थी। उसके बाद में जो है क्रमवार तरीके से 1881 में हुई थी। कौन था, लॉर्ड रिपन था। और जो जनगणना संघ सूची के वजह से 7वीं अनुसूची में भी है। उसके बाद देखो जनगणना एक्ट कब आया था, 1948 में आया। और आयोग कब बना, 1993 में बना। ठीक है, इस तरह के स्टूडेंट बनाओ तो तुम्हें उसको चीज़ को याद कर पाओ, उस चीज़ को फील कर पाओ। ठीक है, 2011 में अब जो कुल जनगणना कितनी हो गई, 11 तक 15 हो गई। अब कौन सी होने वाली, 2026-27 में जनगणना होगी, कौन सी होगी, 16 होगी। और आज़ादी के बाद में बोले तो 8 ही होगी। और 7वीं जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी ना, आज़ादी के बाद अब कौन सी होगी, 7वीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। इस तरह से पढ़ाया करो। 21वीं सदी की जो है सेकंड जनगणना आई है ना, और इसमें जो पेपरलेस जनगणना 2011 में की गई थी। कितने जिले की, 644 जिले, 33 जिले राजस्थान के थे। और इसका शुभंकर क्या था, परगणक शिक्षिका था। आया समझ में, इस तरीके से बनाया करो शॉर्ट नोट्स। फिर आगे चलते हैं अपने, देखो इसका भविष्य, इसका जो विषय हो गया हमारी जनगणना, हमारा भविष्य। यहाँ पे देखो 2 चरणों में जनगणना होती है, यहाँ पे लिख दिया अपने, थोड़ा सा लिख दिया, पूछ लेते मान ले फिर भी कोई ना। इसमें किन रोग के अलग जनगणना की गई थी, लिख दो शॉर्ट्स में, है ना। इस तरह से बनाया करो शॉर्ट। देखो कितनी सारी चीजें अपने क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। इस तरह से तुम जो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाया करो। उसके बाद में देखो उसके बाद में देखो यहाँ पे 2011 में देखो मैंने जैसे 6.86 करोड़ अपनी जनसंख्या है, तो 5.67 ऑफ इंडिया का है और 1% ऑफ वर्ल्ड का है। ठीक है, आया सारे 3 क्वेश्चन बन गए ना यहाँ से, एक स्थान से अपना 7वां स्थान है। और पहले कितना था, 8वां स्थान था पहले अपना जो है, 7वां अब हुआ है, पहले कौन सा था, 8वां था। ठीक है, जब तेलंगाना और जो है तेलंगाना जो है हैदराबाद से अलग हुआ था, इस प्रकार से बनाया करो। फिर देखो जैसे मैंने भाई यहाँ पे जैसे 43.6 में क्या है तुम्हें पता है, जो है कार्यशीलता दर है, यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। महिला की जो पुरुष की 51.5 हो गई, 35.51 मेल की हो गई। अभी जब तुम ये मेरे को क्यों याद है, क्योंकि मैंने पढ़ रखी है चीज़, 3-4 बार पढ़ ली। अब मुझे इसमें 43.6 अगर मैं देखूंगा डायरेक्ट, मुझे याद आ जाएगा कि हाँ ये क्या हो सकती है। ऐसे तुम जब इसको पढ़ोगे तो तुम्हें भी खुद को याद आ जाएगी, हाँ ये मुझे ये चीज़ ये हो सकती है। ठीक है, डाटा देख के तुम बोल दोगे कि हाँ मुझे ये है। जैसे भाई अपन ने ये पढ़ा, आगे मैंने निकाला, अगला पेज मैंने देखो कितने पेज में हो गई शॉर्ट नोट से। अब मैं इसको मान लो मैं 20 मिनट में रिवाइज करना चाहूँ तो मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। 20 मिनट के 10 मिनट में भी हो जाएगा ये। 3-4 बार तुम पढ़ोगे, अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स पढ़ाओगे। ठीक है, जैसे भाई जैसे अपन ने ये पढ़ा, ठीक है, अपन ने पढ़ा 933 क्या, तो 933 क्या है, जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है, शहरी लिंगानुपात हो गया 914। ठीक है, इस तरह से 933 914 सबसे ज़्यादा किसका, पालिका 1003 है, किसमें, शहरी लिंगानुपात में, सॉरी ग्रामीण लिंगानुपात में। इस तरह से अपना जो है जैसे भाई अपना जनगणना पढ़ा अपन ने, तो जनगणना में देखो 200 है। ठीक है, 200 इसमें, और शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया करो कि वो चीज़ अपने छूटे नहीं उसमें से कोई भी। जैसे मैंने यहाँ पे जो बना रखा है, जैसे 200 बना रखा है, अपने क्या है जनगणना तो है, और अपने 65 की वृद्धि हुई। इसमें पहले कितना था, 165 था, सॉरी 35 की वृद्धि हुई थी इसमें ना। और इसमें देखो 519 वर्ग मील भी है। अब देखो मुझे 200 तो केवल इस बुक में मिला, लेकिन जो 519 मैंने लिखा है ना, ये मैंने किसी और बुक से लिखा है, मैंने टेक्स्ट बुक से लिखा है ये चीज़। 519 अगर वर्ग मील में पूछ ले अपना जनगणना तो कैसे लिखना है, देखो 519 वर्ग मील में लिखना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर जैसे मैंने भाई किसका सबसे ज़्यादा है, तो जयपुर का देखो 595 है, भरतपुर का यहाँ पे 503 है, दौसा का 476 है। तो ये चीज़ एक तरीके से मुझे रिवाइज वहाँ पे जब मैं लास्ट एग्जाम देने कभी भी तुम जाओगे, फिर मैं जाऊँगा, तो मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। फिर जयपुर में देखो सबसे ज़्यादा किसका बढ़ा, तो 124 बढ़ा किसका, जयपुर का जो जनगणना किसका बढ़ा, जयपुर का। यहाँ पे मैंने लिख दिया अलग पेन से यहाँ पे प्लस 124 बढ़ा, तो मुझे ये चीज़ याद रहेगी। अब तुमसे पूछ देखो सिरोही और टोंक का कितना, 202, 198 किसके करीब है, 200 के करीब है। तो इस तरह से याद रहेगी, क्वेश्चन बनता नहीं किसका जो है जनगणना है वो 200 के करीब है। फिर अपने जो राजस्थान जनगणना के बराबर है, तो सिरोही और टोंक का है, यहाँ पे मैंने लिख लिया। सबसे कम अगर वृद्धि हुई तो जैसलमेर की हुई, तो इस तरह से बनाया करो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये तो हमारे शॉर्ट नोट्स बनाने के देखो, और बनाने हैं ना टॉपिक के चाहिए, तुम हर टॉपिक बनाओ शॉर्ट नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्लास संस्कृति की मैंने तुम्हें नोट्स बनाए थे शॉर्ट नोट्स, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे भाई जैसे मैंने ये बुक पढ़ी, तो यहाँ से मैंने देखो राजस्थान के दुर्ग जो है कला, उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए मैंने 3-4 बार पढ़ लिए। अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मेरे पास मैं फालतू मैं बैठा हूँ, मैं चलो अपन तुम भी सोचते हो ना, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मैं सोचता हूँ अपन सोचते हैं कि भाई चलो मैं तो फ्री हूँ, मेरा सिलेबस भी हो गया, मैंने पढ़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना, मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं उस चीज़ को जब तक पकड़ में तुम्हारी चीज़ नहीं आ जाए। फिर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने, तो देखो कला संस्कृति के कैसे बनाने हैं, देखो कला संस्कृति कैसे बना, देखो यहाँ पे देखो कला संस्कृति के जो नोट्स है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया मेवाड़ के शासक राणा कुंभा। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने उसको लिख दी। यहाँ पे 1433 से 68 में इनका शासन रहा था। उनका जो शिल्पी था वो कौन था, मंडन था। और इनकी जो है 5 ग्रंथ इन्होंने लिखे, देखो कौन से, प्रसाद मंडन लिख दिया, ये लिख दिया, सारी इनके ग्रंथ लिख रखे मैंने यहाँ पे ना। फिर अर्थशास्त्री बुक कौन सी, कौटिल्य हो गई, दुर्गों के निर्माण के बारे में जानकारी दे रखी है। फिर दुर्गों के जो प्रकार 9 प्रकार पढ़ते हैं ना अपन, सुकृति के 9 वेद हो गए, तो ये मैंने यहाँ पे सारे दुर्ग लिख दिए, फिर उनके एग्जाम्पल भी लिख दिए। अब मुझे ये चीज़ याद रहेगी वहाँ चीज़, जब मैं उसको फील करूँगा, जब शॉर्ट नोट जब भी पढ़ते हैं अपने हिसाब से, जब उनको वो चीज़ याद रहती है,
याद रहेगा ये शॉर्ट नोट्स की ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखनी है। ओके, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी तो सॉरी उसके लिए, लेकिन इसमें कोई दिक्कत है नहीं। शॉर्ट नोट्स बना ली, उसके बाद तो फुल टेस्ट दो, ठीक है, फुल टेस्ट दो और फिर उसको वापस रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, तो इस तरह से तुम यहाँ पे पढ़ पाओगे। अगर इसके बाद में भी अगर तुम्हें कोई डाउट रह जाता है तुम जरूर यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे तुम क्या कौन सी की वीडियो चाहते हो या फिर तुम क्या स्टडी चाहते हो उसके बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और ध्यान रखना क्लास को जो है लास्ट तक देखना और जो है क्लास को पूरी देखना और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको जरूर क्लास शेयर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और बाकी क्लास सबके पास पहुंचे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास तुम्हारे लिए बनाई है मैंने टाइम निकाल के। ओके, तुम्हारे कमेंट्स आ रहे थे ना बहुत दिनों से कि सर ये क्लास हमें दो, तो मैंने तुम्हारे लिए ही क्लास बनाई है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मैंने तुम्हें सारी चीज़ यहाँ पे बताई दी, तुम्हें देखो सिलेबस वाइज कंटेंट बताई दिया। कैसे पता लगेगा तुम्हारे टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं सही बुक चीज़ पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसका जवाब ये है, अगर तुम खुद से बुक जो मैंने बताई उसको पढ़ पाते हो तो कोचिंग करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर फिर भी तुम्हें कोई फील होती है तो यूट्यूब से तुम जो है जीके की क्लास तो वहाँ से देख सकते हो। अगर वहाँ से भी तुम नहीं देख पा रहे हो तो मैथ की तुम जो है मैथ और इंग्लिश तुम कोचिंग कर सकते हो वहाँ पे वीआईपी वगैरह में, वहाँ से कोचिंग कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन वगैरह अगर ग्रामीण प्रवेश से हो तो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। ठीक है, किसकी, केवल मैथ की। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें कोई कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्यों पैसे देते हो, क्यों वहाँ पे टाइम खराब करते हो कोचिंग में, सेल्फ से पढ़ो आराम से, है ना। इसका सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल। सेल्फ स्टडी कैसे करें मैंने तुम्हें बता ही दिया। बुक पढ़नी है अपनी, खुद को पढ़ो यार, बुक अपने आप से जवाब देगी तुम्हें, है ना। बुक से पढ़ो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें कोचिंग जाने की। ठीक है, अगर तुम ग्रामीण प्रवेश है तो ग्रामीण प्रवेश ऑनलाइन जो है तुम अगर चाहते हो कि मुझे तो भाई बुक ले जाओ जयपुर से आके एक दिन और अपनी बुक ले जाके हो आराम से घर बैठ के पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई को एक तरीके से फील किया करो, मोटिवेट अपने आप को मोटिवेशन में लाया करो, इस तरह से पढ़ा करो। ओके अगर तुम्हें कोचिंग करनी है तो फिर तुम्हें एक मैथ की कोचिंग करनी चाहिए जहाँ पे डेली प्रैक्टिस तुम्हें दी जाती है ना। डेली प्रैक्टिस शीट मतलब डेली क्वेश्चन वहाँ पे तुम्हें करने को पड़ते हैं। जब तुम जाके तुम्हें अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें बता दिया मैथ के लिए कहाँ से पढ़नी है ना। और इंग्लिश में मैंने तुम्हें बढ़ा दिया, वीआईपीएम मैम की क्लास देख सकते हो, तुम्हें कोचिंग की जरूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है, क्यों पैसे खराब करते हो, क्यों अपना टाइम खराब करते हो कोचिंग में। और फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए तो बिल्कुल भी तुम्हारा स्वागत है, कहीं से भी करो तुम भाई कोचिंग। जैसे तुम जो है अपने जो कपिल चौधरी सर की बुक है बूस्टर अकेडमी, तो वहाँ से भी तुम कोचिंग कर सकते हो, वीडियो कोर्स ले सकते हो वहाँ पे। लेकिन तुम्हें शर्त क्या है, फिर तुम्हें ये बुक तो पढ़नी पड़ेगी, देखो दिशा वाली पढ़नी पड़ेगी, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करने पड़ेगा नहीं, या तो तुम टीचर तो कराएगा नहीं। और यूट्यूब पे वैसे तुम फ्री में खूब पढ़ो, वहाँ से खूब सारे टीचर पढ़ाते हैं ना, मेहनत करते हैं खूब तुम्हारे लिए, वहाँ से पढ़ो आराम से अपना फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है क्वेश्चन तो तुम्हें यहाँ से करने पड़ेंगे ना, या तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोचिंग की वैसे कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी बेटर है विदाउट कोचिंग। अगर तुम चाहते हो फिर भी कोचिंग करे नहीं करे तो उसकी कमेंट करके बताना कि हाँ हम इस कोचिंग जा रहे हैं, क्या सही है, तो उसका भी अपन रिव्यू करेंगे फिर बाद में, और तुम्हें बताएंगे तुम सही दिशा में जा रहे हो नहीं जा रहे हो। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी और कैसी मेरी जो मैंने तुम्हें जो बुक बताई वो कैसी रही। देखो ये जो बुक है, देखो लूसेंट तो यारी मैंने तुम्हें कोई बुक नहीं बताई, तो देखो ये बुक सारी, ठीक है, ये बुकें हैं यहाँ पे। ये जो है अपनी अर्धवार्षिक अंक त्रैमासिक वाली नाना क्लासेज की, ये अपनी जो है तुम्हारी क्रोनोलॉजी है, ये तुम्हारी लूसेंट है। और जो है जो सिलेबस को ना इस तरीके से निकाल के रखा करो, कोई भी सिलेबस होता है एग्जाम का उसको इस तरह से निकाल के रखा करो, फिर बाद में उसको बार बार उसको देखते जाओ। कोई भी सिलेबस तुम्हारा कोई सिलेबस हो गया तो उसको ऐसे टिक लगा दो वहाँ पे जाके, ठीक है, कि हमने ये लिंक मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया मैंने, कोई चीज़ 2 बार पढ़ ली उसको 2 टिक लगा दो उसके, इस तरह से पढ़ना पड़ेगा तो हाँ कि मेरा सिलेबस हुआ या नहीं हुआ। तो आई थिंक समझ में आ गया सभी को। और आज के लिए इतना ही, और सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए, और अच्छी से तैयारी करते रहो। और कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा तुम्हें।